यह लड़का अभी आर्मी की सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम से उसे मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हाँ, इस लड़के को पता है क्या जरूरी है। वह उसकी तरफ देखता भी नहीं और बस दौड़कर आगे निकल जाता है, सीधा अपने कमरे में, क्योंकि वहां उसका इंतजार कर रही है उसकी बिल्कुल नई गेमिंग कैप्सूल। आर्मी में जाने से पहले वह नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था, एक बहुत मुश्किल गेम में जो बाद में बंद हो गया था। लेकिन अब एक नया वैसा ही गेम अभी आया है और वह इंतजार नहीं कर सकता उसे देखने के लिए। गेम में घुसते ही एक कैरेक्टर क्रिएटर आता है। तैयारी का स्टेज शुरू हो गया है, तो वह जल्दी से अपने लिए एक ज़बरदस्त मिड पार्ट हेयर स्टाइल बनाता है और अपना नाम काइजर रखता है। आगे उसे एक तबाही वाले मैदान में भेजा जाता है ट्यूटोरियल स्टेज के तौर पर। वीआर ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन पहले एक हथियार चाहिए। काइजर एक तलवार चुनता है और चार्ली से मिलता है, नाइट कैप्टन, जो उस मर्सनरी को लड़ाई का सामना करने ले जाता है। हालात बहुत ख़राब हैं और चार्ली को डर है कि सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर वह मॉन्स्टर्स को नहीं रोकते तो। तभी उनका सामना दुश्मनों से होता है और वॉरियर बीस्ट से। लेकिन इससे पहले कि वह नाइट अपनी बात पूरी कर पाए, काइजर सीधा अंदर घुस जाता है और हर एक को ख़त्म कर देता है जो उसकी नज़र में आता है। इस गेम में नया होने के बावजूद भी वह इन हियना जैसे दिखने वाले दुश्मनों को धूल चटा रहा है, उन्हें जंगल में वापस भेज रहा है। इतने टाइम से उसे चिंता थी कि उसकी स्किल्स कमज़ोर हो गई होंगी, लेकिन उसे सिर्फ अपने पैरों में हल्कापन महसूस होता है। वह नाइट कैप्टन उसकी तारीफ़ करता है। गेम में फेवरेबिलिटी सिस्टम खुल जाता है, बिल्कुल पिछले गेम की तरह। कैप्टन उस पर इतना भरोसा करता है कि उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर हमारा लड़का अब कोई गलती भी करता है तो। इससे उसे एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है अफेक्शन मैक्स। आगे उन्हें ख़त्म करना है एक डार्क स्वॉर्ड को गेट के अंदर। तभी अचानक और मॉन्स्टर्स कैसल के अंदर आ जाते हैं। चार्ली उन्हें रोकने का सोचता है और हीरो से कहता है कि समनर को रोके, भविष्य हमारे लड़के के हाथ में छोड़कर। काइजर भी हैरान है कि यह नाइट आगे बढ़ रहा है भीड़ से लड़ने के लिए, जबकि उसे तो मदद करनी चाहिए थी बॉस को हराने में। उसका बिहेवियर प्लेयर के एक्शंस के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन जो छुपा हुआ है दूसरी तरफ इस दरवाजे के, वह बहुत खतरनाक है। इतना कि सिस्टम भी उसे वार्न करता है, जाति के लिए वाति के लिए वॉर में जाति के लिए वार्न करता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि यह एक हिडन पीस है, एक जानबूझकर छुपाया गया मैकेनिज्म जिसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। खतरे के बावजूद वह आगे क्या है उसका सामना करने के लिए एक्साइटेड है और इस तरह दरवाज़ा खुलता है। लेकिन एक डार्क सॉर्सरर की जगह एक बहुत बड़ा क्रीचर उसका इंतजार कर रहा है। एक जानवर जो जंजीरों में बंधा है और जिसके चारों तरफ खून जैसी लाल रोशनी है। वह आयरन ब्लडेड डिमोनिक ड्रैगन अपने अगले शिकार से मिलता है, जबकि काइजर डर जाता है कि वह शुरू में ही एक लेजेंडरी बॉस से लड़ने जा रहा है। इस नए गेम ने कुछ चीज़ें पिछले गेम डेमलॉक से ली हैं। उनमें से एक है वह सिस्टम जो रैंकिंग बनाता है नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी से, जिसे टीयर सिस्टम भी कहते हैं। टीयर सिस्टम हर एक बॉस मॉन्स्टर पर भी लागू होता है हर लेवल पर, और उनमें से सबसे खास वह यूनिक मॉन्स्टर्स हैं जिनका अपना अलग नाम होता है। और जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, यह डरावने चेहरे वाला असल में उन्हीं ड्रैगन्स में से एक है जिसका एक सही नाम है। वह बहुत ज़्यादा ताकत इकट्ठी करता है और एक ज़बरदस्त डर पैदा करता है। देखने को मिला गेम कोलिशन से यह ज़बरदस्त डर प्लेयर को हिला देता है। सिस्टम को कई अलग अलग स्क्रीन्स दिखाने पर मजबूर करता है, उसे ड्रैगन की जाति के बारे में बताते हुए और उसकी अपनी फिजिकल ताकत के कम होने के बारे में भी। चलने फिरने से जुड़ी हर चीज़ 20 से 25% कम हो गई है। और इस वक्त हमारा लड़का बस सोच रहा है कि क्या पागलपन था गेम बनाने वालों का जब उन्होंने यह चीज़ गेम में डाली। इस बड़े से लिजर्ड की एक ही अच्छी बात है कि यह एक बंधा हुआ बॉस मॉन्स्टर है, तब भी उसकी एक पंजे की मार से भी सीधा शैडो रेल्म में पहुंच जाएगा। काइजर ने पहले भी ऐसी हालतों का सामना किया है डेमलॉक में। उसके दुश्मन डरावने बॉस मॉन्स्टर्स थे और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो मरो या मारो। वह ज़बरदस्त प्लेयर अपनी तलवार निकालता है और पहले हमले से बचता है जो ज़मीन को तोड़ देता है। वह अपने दाएं तरफ हट जाता है, फिर वह वापस लड़ाई में कूद जाता है एक बड़े वार के साथ, ड्रैगन को कुछ नुकसान पहुंचाते हुए। दूसरी बार गरजने से मॉन्स्टर उसे फिर से हिला देता है। काइजर समझ जाता है कि वह अब कुचला जाएगा, तो वह पंजे का जवाब देता है एक और तलवार के वार से, लेकिन उसे धक्का लगता है और वह कई फीट पीछे गिर जाता है। वह एक सेकंड के लिए देखता है कि उसने कितना डैमेज किया है और 1 मिलियन लाइफ पॉइंट्स में से उसने सिर्फ 120 ही कम किए हैं। दूसरे शब्दों में उसे पूरा फोकस करना होगा वरना वह खत्म हो जाएगा। यह सबसे मुश्किल डिफिकल्टी है शुरू के ट्यूटोरियल बॉस के हिसाब से। काइजर ड्रैगन पर एक बार फिर वार करता है, जबकि उसे वह पागलपन वाले कमेंट्स याद आते हैं जो उसने इस ड्रैगन के बारे में फोरम पर पढ़े थे। लगता है इस गेम के सबसे अच्छे प्लेयर्स भी इस क्रीचर को हरा नहीं पाए थे, लेकिन हमारा लड़का अब तक अपने इन वारों से उसे हरा रहा है। और भी कमेंट्स उसकी याद में आते जाते हैं,
जबकि वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है हर बार ड्रैगन के हमलों को रोकने और उसे मारने के लिए। हैरानी की बात यह है कि कमेंट्स में यह भी लिखा था कि डेमोनिक ड्रैगन की जाति का नाम कैसे पता चला। ज्यादातर प्लेयर्स को लगा कि यह कोई बग है, दूसरे लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। देखो, किसी ने अभी अभी पहली बार हराया था ट्यूटोरियल बॉस मॉन्स्टर को। ड्रैगन के पंजे में तलवार घुसाकर वह उस जानवर को तकलीफ देता है लगातार वारों से। काइजर बिल्कुल लीवाई एक्करमैन बेब्लेड स्टाइल में उस पर टूट पड़ता है और उस जानवर को पूरे शरीर पर काटना शुरू कर देता है। और पक्का ड्रैगन गिर जाता है। उसे पहला आदमी बनाते हुए जिसने ट्यूटोरियल में एक लेजेंडरी बॉस को हराया, उसे जल्दी ही इसका इनाम मिलेगा। गेडियो फोरिंग से न्यूज मीटी डास्टा। लेकिन अभी के लिए काइजर हाफ रहा है और पूरी तरह थक चुका है। गुस्सा है कि कितना जिद्दी था यह बॉस। अपनी तलवार निकालते हुए वह इस बात पर ध्यान देता है कि वह पहला प्लेयर है जिसने बॉस को मारा है। अपने कुछ पुराने दोस्तों से भी आगे निकल गया है। उन्होंने भी सोचा था कि यह जानवर हराया नहीं जा सकता ट्यूटोरियल फेज में, लेकिन अभी के लिए काइजर को जानना है कि उसके दोस्त अभी क्या कर रहे हैं। उसके इनाम के हिसाब से उसे फर्स्ट लेयर का टाइटल मिलता है और कई ट्रेड्स अनलॉक होते हैं उसकी गेम प्ले के लिए। पहला है वेपन मास्टर, दूसरा है हिडन ड्रैगन, तीसरी है स्लेयर, चौथा हीरो, पांचवा ओवरकम। उन सब की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। एक और भी ताकतवर ट्रेड अनलॉक होता है जिसका नाम है आई ऑफ ट्रूथ। और पहली नजर में ही काइजर हैरान है कि उसे इतने सारे मिल गए सिर्फ एक लड़ाई में। आखिर आम ट्यूटोरियल में हर प्लेयर को सिर्फ एक ट्रेड मिलता है। चलो ट्रेड्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये इस गेम के खास सिस्टम्स में से एक हैं। अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे गाइड और स्वॉर्ड मास्टर। कुछ बड़े लेवल वाले सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं। अभी काइजर के स्टैट्स लगभग डबल हो गए हैं, उसकी तलवार के इफेक्ट्स भी बढ़ गए हैं और कई और अच्छे बफ्स भी मिले हैं। वह खास ट्रेड को देखता है जो उसे ऐसी चीजें देखने की इजाजत देता है जो आमतौर पर छुपी होती हैं। यह एक थोड़ा मुश्किल इफेक्ट है। और हाँ, वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अपने आप में अच्छे ट्रेड्स हैं, लेकिन वह खास नहीं है। हमेशा कुछ लोग होंगे प्लेयर्स में जिन्हें ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन जब बात आती है एक यूनिक स्किल की जैसे आई ऑफ ट्रूथ्स, तो यह एक ही है। दूसरे शब्दों में, इस आदमी ने लॉटरी जीत ली है। उसे कई अलग अलग इनाम मिले हैं और उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो टाइटल उसे मिला है वह उसे खास इफेक्ट्स देता है बॉस मॉन्स्टर्स को 10% ज्यादा डैमेज देने के लिए। अभी यह लड़का महसूस कर रहा है कि वह अमीर जिंदगी जी रहा है, खासकर जब पिछले गेम में उसकी किस्मत बहुत खराब थी, बिल्कुल मेरी तरह जब भी मैं काउंटर स्ट्राइक में केस खोलता हूँ। खैर, वह दरवाजे को खुलते हुए देखता है। यह असल में कैप्टन चार्ली है जो खून से लथपथ और घायल लग रहा है। वह आदमी हैरान है प्लेयर को देखकर और पूछता है कि क्या काइजर ने सच में मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार दिया। कैप्टन समझ नहीं पा रहा है कि यह लड़का इतना घायल भी नहीं है और सोचता है कि यह किस तरह का गॉड टियर प्लेयर है। वह काइजर के बैकग्राउंड में अपनी दिलचस्पी आगे नहीं बढ़ाता और बताता है कि हीरोज आमतौर पर पैदा होते हैं पूरी तबाही के वक्त में, तो इस आदमी का यहाँ होना दुनिया में उम्मीद की निशानी है। यह बेकार गेम की बातें हमारे लड़के को बोर कर रही हैं, जबकि यह आदमी अपने आरपी पार्ट करिंग सर डेनिस कोरूस और लाइफ की सी घुटनों पर बैठकर हीरो से मिन्नत करता है कि उसे अपनी तलवार बनने का मौका दे। सिस्टम भी बताता है कि उसका इरादा सच्चा है और इस वजह से वह काइजर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा। हमारा लड़का इस ऑफर से हैरान है। फिर भी चार्ली तो पहले ही मर चुका है गेम के इस वर्जन में, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। ट्यूटोरियल में खास तौर पर बताया गया था कि यह घटना पास्ट में होगी और यह सोचकर कि यह बस एक बेकार फॉर्मेलिटी है। काइजर कैप्टन से कहता है कि वह जो चाहे करे, उसकी बातों को हाँ मान लिया जाता है। इससे उसे कैप्टन का सपोर्ट मिल जाता है। वह आदमी अब शांति से सो जाएगा। हीरो के साथ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हुए काइजर उन बातों पर ध्यान देता है, जबकि सिस्टम बताता है कि वह जल्दी ही पैंथियन वापस जाएगा। एक बड़ा पोर्टल दिखता है उसके ठीक पीछे। ट्यूटोरियल स्टेज से बाहर निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन उसके जाने से पहले वह नाइट अपने मास्टर को बुलाता है और उन सबकी अगली मंजिल पूछता है। एक पल के लिए सोचकर काइजर जवाब देता है कि वह वहां जाएंगे जहां उनकी जरूरत होगी, क्योंकि यह दुनिया बहुत खराब है। वह नाइट इस जवाब से बहुत खुश होता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे इस लड़के ने अभी सोक्रेटिस का कोई कोट बोला हो या कुछ ऐसा ही। खैर, वार्पिंग प्रोसेस शुरू होता है 5 सेकंड के टाइमर के साथ। कैप्टन उसे एक आर्टिफैक्ट देता है काउंटडाउन खत्म होने से पहले, और अपने आखिरी शब्दों में चार्ली मुस्कुराता है और अपने लीज का शुक्रिया करता है, मुक्ति की उम्मीद करते हुए। काइजर तुरंत वापस आ जाता है पैंथियन में। इस सीक्वेंस के बाद उसका स्वागत होता है एक ऐसी जगह पर जहां प्लेयर एक गॉड चुनता है और उनके आशीर्वाद के लिए एक रास्ता शुरू करता है। वह मशहूर पैंथियन स्ट्रक्चर की तारीफ करता है, लेकिन आमतौर पर इसे एक आम गाचा रूम माना जा सकता है। यही जगह जिम्मेदार है कई प्लेयर्स को रुलाने और हंसाने के लिए उनकी किस्मत के हिसाब से, क्योंकि गाचा का गॉड उनकी किस्मत को कंट्रोल करता है। क्योंकि एक प्लेयर सिर्फ एक गॉड की सेवा कर सकता है, उनकी राह उसी हिसाब से तय होती है।
इस गेम में हर चीज टीयर्स में बटी हुई है। गॉड्स के भी अपने टीयर्स हैं, फेबल, हीरो और मिथिक। फेबल गॉड्स वह हैं जो पुराने जमाने में फैली कहानियों से गॉड बने। हीरो गॉड्स वह हैं जिन्होंने इंसानियत की भलाई में योगदान दिया और इस तरह गॉड बने। आखिर में मिथिक गॉड्स हैं जो पूरी माइथोलॉजीज के जिम्मेदार हैं, जैसे ज्यूस या ओडिन अपनी अपनी मिथोलॉजीज से। जैसा कि उम्मीद थी, मिथ गॉड्स सबसे ऊंचे टीयर के हैं। इस जगह में हर तैरता हुआ कार्ड एक अलग गॉड को दिखाता है, तो सिस्टम उसे एक चुनने की इजाजत देता है। यह जानकर कि हमारे लड़के की किस्मत बहुत खराब है, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसे सबसे ज्यादा हैरान करता है वह है बाकी कार्ड्स के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा कार्ड। अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए काइजर अचानक समझ जाता है कि वह इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी कार्ड के पीछे क्या है यह देखने के लिए। यहीं पर यह एबिलिटी सच में बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसे सच में पता चल जाएगा कि कौन सा गाचा पुल सबसे अच्छा है और वह बस उसी का फायदा उठाएगा। वही टीममेट्स जिन्होंने उसे कहा था कि उसकी किस्मत सबसे खराब है, उन्होंने उसके दिल को दुखाया था, क्योंकि इससे वह आदमी हमेशा उदास महसूस करता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। वह अब ऑफिशियली एक ताकतवर रैंकर बन सकता है। काइजर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा है और बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह पहले ही जीत चुका है। अब से वह फैसला करता है कि वह सिर्फ सुनहरे कार्ड्स को ही चुनेगा अपने फायदे के लिए। वह पहला कार्ड लेता है जो सुनहरी चमक से रोशन हो रहा है। उसे वन आर्म स्वॉर्ड गुच्छिया मिलता है। यह एक मिथिक पुल है तो यह एक्साइटिंग बात है, लेकिन उसी वक्त सिस्टम एक अजीब मैसेज दिखाता है। लगता है काइजर अभी क्वालिफाई नहीं करता टीयर का अपोस्टल बनने के लिए, तो उसे एक बार और कार्ड निकालने को कहा जाता है। यह लड़का रोने लगता है, पूछते हुए कि वह अपोस्टल क्यों नहीं बन सकता। मिथ गॉड भी इस बात से हैरान है। यह एक अजीब घटना है। उसने कभी किसी प्लेयर के बारे में नहीं सुना था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। वेसल शब्द उसकी याद में रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई प्लेयर डीमन लॉर्ड के स्पॉन से मारा जाता है, गॉडेस उन्हें एक रेवलेशन देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस लड़के ने स्पॉन को मार दिया तो गॉडेस कभी आई ही नहीं। सीधी बात यह है कि यह लड़का अपनी कामयाबी की वजह से परेशान है, क्योंकि उसने ट्यूटोरियल बॉस को मार दिया और इसलिए उसे गॉडेस का आशीर्वाद नहीं मिला। काइजर अपने सिस्टम स्टैट्स चेक करता है और उसे कुछ नहीं मिलता। अपोस्टल सेक्शन पूरी तरह से गायब है, उसे सिर्फ एक आम एडवेंचरर के रूप में दिखाते हुए। इससे उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं और वह अपनी अगले मूव के बारे में सोचने लगता है। इस लड़के ने यूगियो से इजिप्शियन गॉड कार्ड निकाल लिया है, लेकिन अब वह उसे समन भी नहीं कर सकता। हर एक कार्ड यही बात कहेगा। इससे वह घुटनों पर गिर जाता है, एक बार फिर अपनी खराब किस्मत का शिकार। हमारा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर वह यह कैरेक्टर डिलीट करके गेम दोबारा शुरू करता है तो उसे 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तभी ऐसा होता है। उसकी नज़र दाएं तरफ जाती है, एक अजीब कार्ड देखते हुए जो लाल एनर्जी से चमक रहा है। यह कार्ड अपने आप में यूनिक है, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। हिडन कार्ड चुनने के बाद उससे भूला हुआ आखिरी एडवेंचरर कैसियार मिलता है और वह इस आदमी का अपोस्टल बनने के लिए क्वालिफाई करता है। काइजर की दुनिया लाल चमक उठती है, क्योंकि वह जानता है कि यह हालत खास है। यह एक हिडन पीस है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कंफर्म करने के बाद सिस्टम उसकी क्लास ऐड करता है उसकी स्टैट शीट में लास्ट एडवेंचरर के रूप में। इससे उसे इंसानियत के आखिरी योद्धा से मदद मिलती है। लाल एनर्जी उसके शरीर में घुस जाती है। एक यूनिक एबिलिटी अनलॉक होती है जिससे वह किसी भी क्लास की स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्लास के फर्क को भी भूल जाओ। हमारा लड़का अब किसी भी क्लास की कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकता है, तो वह सारी काम की स्किल्स ले सकता है जो उसे एक खास स्किल ट्री बनाने के लिए चाहिए। आई ऑफ ट्रूथ्स की वजह से वह यह भी जान सकता है कि उसे किस तरह की स्किल्स मिलेंगी और उन्हें वेपन मास्टर ट्रेड के साथ मिलाने से वह और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसकी वजह से यह आदमी एक ताकतवर मास्टर बन जाएगा, एक ऐसा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसमें कोई कमजोरी नहीं होगी। एडवांसमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करने वाला है अवतार टेल में 5 सेकंड में। काइजर एक्साइटेड है और आखिरकार उसके पास गेम में सच में कोशिश करने की वजह है। वह मुस्कुराता है, क्योंकि एक रैंकर के रूप में उसका भविष्य एक बार फिर से जग उठा है। ये बात की है अवतार तल में। हम शुरुआत के शहर आर्डे में पहुंचते हैं। प्लेयर्स उदास हैं क्योंकि उन्हें खराब गाचा मिला है, लेकिन कुछ दूसरे ठीक हैं क्योंकि इस गेम में सिर्फ कॉम्बैट क्लासेस ही नहीं है। वहाँ का माहौल अलग अलग प्लेयर्स से भरा हुआ है, लेकिन इन लोगों के बीच स्काउटर्स भी हैं, वो आदमी जो सेक्सी सूट्स पहने हुए हैं। वह असल में अपनी गिल्ड्स के लिए टैलेंटेड मेंबर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच में उन्हें काफी परेशान करने वाला माना जाता है। एक स्काउट परेशान है और मेंबर्स को हायर करने का अपना टारगेट पूरा करना चाहता है, वरना उसका बॉस उसे निकाल देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें दूर एक लड़का दिखता है जो उन्हें पसंद आ सकता है। एक नज़र में उन्हें लगता है कि वह लड़का पागल हो गया है और उसे हायर करने का कोई फायदा नहीं है, जबकि वह उसके पास से गुजर रहे हैं। हमारा लड़का असल में तारीफ कर रहा है एक नए आइटम की जो उसने अभी पहना है।
द नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवेनेंट। यह एक हीरो ग्रेड आइटम है जिसमें कई अलग अलग ऑप्शंस हैं इस्तेमाल करने के लिए। एक बार फिर यह आदमी महसूस करता है कि उस पर किस्मत बरस रही है। यह एहसास बहुत अच्छा है। अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। यह एक गॉब्लिन क्लीनअप क्वेस्ट है। पहला मिशन जो उसे करना है एक प्लेयर के तौर पर। लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं, बाकियों को भी कहा जाता है कि 40 गॉब्लिन्स को हराएं एक हंटिंग क्वेस्ट के तौर पर। सब एक्साइटेड हैं, जबकि हंटर डांते नाम का एक मूंछों वाला छोटा आदमी प्लेयर्स पर काम छोड़ देता है कि वह उसके लिए गॉब्लिन्स को मारे। तुरंत इन प्लेयर्स की पहली सोच होती है कि मेंबर्स को बुलाकर पार्टी बनाए। काइजर इस बात पर ध्यान देता है। असल में एक ग्रुप उसके पास भी आता है, अपनी लेवल 12 तक पहुंचने की इच्छा बताते हुए। एक आर्चर और एक मेज हैं और वह देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आमतौर पर हंटिंग बहुत आसान होती है जब आप पार्टी में करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा बोनस एक्सपीरियंस भी मददगार होता है। इससे इस गेम में पार्टी बनाना ज़रूरी हो जाता है। इस सोच के साथ काइजर उनके साथ जुड़ने के लिए मान जाता है, लीडर के नाम पर शील्ड बेस्ट पार्टी बनाते हुए। एक प्लेयर पूछता है कि क्या वह काइजर का फैन है उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए। वही आदमी जो पुराने दिनों में डेमरॉक में रैंक नंबर 1 था। उन्हें लगता है कि वह रैंकर का कोई बहुत बड़ा फैन है, अपना नाम भी वही रखने के लिए, यह जाने बिना कि हमारा लड़का असल में वही है। यह ऐसा है जैसे माइकल जैक्सन से पूछना कि क्या वह माइकल जैक्सन है। खैर, पार्टी जल्दी से लेवल 12 तक पहुंचने के लिए एक्साइटेड है। हमारा लड़का भी उतना ही खुश है। हम सीधा उनके मिशन में पहुंचते हैं, जहां शील्ड बेस्ट एक गॉब्लिन को पटक रहा है उसे बेहोश करने के लिए। और पहले सफल वार के बाद वह बाकियों को भी अटैक करने को कहता है। आर्चर और मेज छोड़ते हैं अपने अपने प्रोजेक्टाइल शॉट्स, अपने दोस्त के पास से तेजी से निकलते हुए, और ग्रीन गॉब्लिन को तुरंत मार देते हैं। पहले क्रीचर के गिरने के बाद दूसरे काफी डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ते हैं पागलों की तरह। वह शील्ड बेस्ट के डिफेंस पर दबाव डालते हैं, जबकि उसके दोस्त चिंता करते हैं कि वह भारी वार सह रहा है। टीम लीडर उन्हें छोड़ने को कहता है, गॉब्लिन्स पर अटैक करें, जबकि वह उन्हें रोके हुए है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, वह दोनों कूल डाउन मोड में है। क्योंकि वह बिजी हैं, हमारा लड़का ऊपर से लड़ाई में घुस जाता है। दोनों लड़का की बड़ी बात के खरोट बीज में ने। उसी पल यह आदमी एक बड़ा वार करता है, एक ही वार में गॉब्लिन को खत्म करते हुए। उसकी चालाकी इतनी जबरदस्त है कि दूसरे भी हैरान हैं। काइजर अपने पैर जमीन पर रखता है, फिर वो छलांग लगाता है, सीधा भीड़ में मिसल की तरह। वह कई गॉब्लिन्स को तेजी से मार देता है, उन सबको एक साथ मारते हुए, और अपने साथियों की तारीफें पाता है। टीम लीडर को भी एक पल के लिए रुकना पड़ता है और उसका शुक्रिया करना पड़ता है उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, यह मानते हुए कि वह क्वेस्ट बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत है आगे। गॉब्लिन्स का एक पूरा ग्रुप आ गया है। ये छोटे हरे गंजे हंस रहे हैं और अटैक करने का मौका ढूंढ रहे हैं, जबकि टीम लीडर उन्हें कहता है कि पीछे हट जाओ और वापस जाओ। लेकिन हमारा लड़का इसका मतलब नहीं जानता, क्योंकि वह हर लड़ाई के लिए तैयार है, तो वह आगे बढ़ता है। गॉब्लिन्स बहुत खुश हैं, यह सोचकर कि उन्हें एक फ्री शिकार मिल रहा है, जबकि यह आदमी ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। उन्हें ऐसे घूरता है जैसे वह शैतान का रूप हो। पहले तो सब शांत लगता है, लेकिन फिर एक असली धमाका होता है लड़ाई के बाद। यह हमें एक बातचीत की याद दिलाता है जो काइजर ने एक बार अपने पुराने दोस्त के साथ की थी, जिसने पूछा था कि वह हमेशा सबसे मुश्किल लड़ाइयों में क्यों घुसता है। हमारा लड़का लापरवाही का मतलब नहीं समझता था, जबकि उसके दोस्तों ने समझाया कि वह हमेशा पहले घुसता है किसी भी बॉस फाइट या ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करने। टॉप रैंकर ने बस जवाब दिया कि उसने फिर भी हर खतरे को हराया, सारे खतरे को नजरअंदाज करते हुए। लापरवाही इस आदमी के लिए एक अनजान चीज है, क्योंकि भले ही यह दूसरों को खतरनाक लगे और उनकी लड़ने की हिम्मत तोड़ दे। काइजर बिल्कुल उल्टा है। देखो, यह आदमी खतरे में नहीं है, यह खुद खतरा है, और वह खुद को नरम नहीं दिखाएगा यह बताने के लिए। उसने हमेशा सोच समझकर लड़ाई की है, यह जानते हुए कि हर लड़ाई में वह जीतेगा। अभी जो धमाका हुआ वह स्मैश नाम की स्किल की वजह से था जो उसने इस्तेमाल की थी। काइजर क्रिटिकल हिट्स मारता है ग्रीन गॉब्लिन्स पर, स्पाइडरमैन काइंड पर नहीं। सिर्फ एक खतरनाक डार्क गॉब्लिन बचा है। काइजर पीछे हट जाता है मेन खतरे को टारगेट करने के लिए, यह जानते हुए कि पहले दूर से अटैक करने वालों को खत्म करना अच्छा है। अपनी छलांग में वह रास्ते में कई हथियारबंद योद्धाओं को काट देता है। डार्क गॉब्लिन अपना जहरीला प्रोजेक्टाइल छोड़ता है उसे धीमा करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन यह आदमी तुरंत एक्टिवेट करता है अपना ओवरकम ट्रेट, अपनी हदों को पार करने के लिए। इससे उसकी सेंसेस तेज हो जाती हैं। इससे यह आदमी सही से डिफ्लेक्ट कर पाता है, अपने रिफ्लेक्सेस से गॉब्लिन को हिला देता है, और फिर वह तुरंत उसकी जिंदगी खत्म कर देता है, उससे पहले कि वह आगे एक और का सामना करे और उसे भी निपटाए। काइजर वॉर को रोकता है और पक्के इरादे से एक खूबसूरत वार करता है मॉन्स्टर को काटने के लिए। वेपन मास्टर ट्रेट का इफेक्ट एक्टिवेट होता है, उसे स्किल इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है जिसका नाम है एक्सप्लॉइट वीकनेस। हमारा लड़का अपनी प्रोग्रेस से खुश है।
छोटा डैगर पकड़कर उसे सीधा गॉब्लिन की आंख में फेंक देता है, एक क्रिटिकल हिट देते हुए। आसपास के गॉब्लिन्स उस पर हमला कर रहे हैं। उनमें से एक उस पर बैट से अटैक करता है। काइजर उसे मारकर हटा देता है। इससे उसे उस हथियार की खास एबिलिटी इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाता है। वही बैट लेकर यह आदमी अपने दुश्मनों पर एशियन पेरेंट मोड में आ जाता है। पहले वह डैगर फेंकता है मॉन्स्टर के गले में, उससे पहले कि वह उसके 5 चेहरे पर बैट से मारे, उसे बिल्कुल खत्म करते हुए। उसकी हथियार की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है इस प्रोसेस में, लेवल को ऊपर ले जाते हुए। अब तक उनके लिए चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। उसकी इच्छा थी कि वह बिना किसी रोक टोक के स्किल्स सीखे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उन्हें इस्तेमाल भी कर सकता है तुरंत लड़ाई में। थका हुआ होने के बावजूद वह इस लेवल तक पहुंचकर बहुत खुश है, लेकिन जबकि वह एक्साइटेड है, जो लोग उसे देख रहे हैं वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। टीम लीडर समझ नहीं पा रहा है कि एक अकेला प्लेयर कैसे कर पाया जो एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी भी नहीं कर पाई गॉब्लिन्स के एक झुंड के खिलाफ। यह आदमी एक अलग लेवल पर है ऐसे खतरे का सामना करने के लिए, और काइजर नाम अब समझ में आने लगा है। शील्ड बेस्ट सच में सोचता है कि क्या यह वही आदमी है पुराने दिनों वाला, लेकिन वह इस बेकार सच्चाई को मानना नहीं चाहता। आखिर वही जीनियस रैंकर दुनिया से गायब हो गया था पूरे 2 साल के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वही आदमी उसकी पार्टी में आ गया हो, है ना? वह यही सोचता है, लेकिन इससे यह सवाल उठता है, आखिर यह आदमी कौन है? काइजर अभी यंडेरे जैसा लग रहा है। यह लड़का अपने रैंक्ड फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड है। शील्ड बेस्ट सोचता है कि यह लड़का अब सच में पागल हो गया है। अपने होश में वापस आते हुए काइजर गायब होते हुए शरीर को देखता है और समझ जाता है कि डैगर और बैट दोनों गायब हो जाएंगे क्योंकि वह दुश्मन का हिस्सा हैं। फिर भी उसने बहुत कुछ कर लिया हथियार की पाबंदियों को पार करके, तो वह खुश है। स्टेटस विंडो खोलकर वह अपना लेवल और स्टैट्स चेक करता है। एक ही हंट से वह 3 स्टेजेस बढ़ जाता है, जो काफी अच्छा है। भले ही उसके पास सब हथियारों का एक्सेस है, काइजर को अपनी तलवार पसंद है और वह अपने पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी में लगाने का सोचता है। दूसरे स्टैट्स उसके आइटम और ट्रेड बफ से कवर हो जाते हैं, तो वह शांत है। उसकी खुशी के बीच उसके नए दोस्त आते हैं उसकी तारीफ करने के लिए कि वह गेम में कितना अच्छा है। शील्ड बेस्ट उसे असली काइजर कहता है, जबकि दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वह लेजेंडरी रैंकर यह गेम दोबारा क्यों खेलेगा। फिर भी उसकी स्किल्स सबसे अच्छी हैं, तो उनके लिए सच पर यकीन करना मुश्किल नहीं है। जबकि वह बहस कर रहे हैं, काइजर बस यही सोच रहा है कि वह असल में असली काइजर है। जानने के लिए वह पूछते हैं कि क्या उसने अपने डैमेज के लिए कोई मिथिक गॉड निकाला है, जिसके जवाब में वह नरमाई से कहता है कि यह उसके ट्रेड्स और टाइटल्स की वजह से है। वह हैरान है यह सुनकर कि उसे काफी अच्छी चीजें मिली हैं, और सोचते हैं कि क्या वह एक सही रैंकर बनना चाहता है। ग्रुप के बीच एक पल की खामोशी छा जाती है। शील्ड बेस्ट सुझाव देता है कि वह और हंट करें अपनी स्टैमिना वापस आने के बाद। दूसरे लड़के लड़ने के लिए तैयार हैं और काइजर को भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में उसकी पार्टी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और उसके योगदान पर निर्भर हो गई है, लेकिन उनकी बातों से उसे बस अपनी पिछली पार्टी की बातें याद आती हैं। वह सब चाहते थे कि वह रेड को संभाले, लेकिन वह इस अनुभव को अच्छे से याद करता है और सोचता है कि उसके पुराने दोस्त क्या कर रहे हैं। अचानक एक उर्जेंट केस्ट आता है, एक मिनी बॉस मॉन्स्टर केस्ट के रूप में। पार्टी को म्यूटेंट गॉब्लिन को मारने की उम्मीद है बिना किसी टाइम लिमिट के। इससे काइजर हैरान हो जाता है। कहानी फिर केव के एंट्रेंस पर चली जाती है, जहां पूरी पार्टी साथ खड़ी है। वह आखिरकार म्यूटेंट गॉब्लिन से निपटने के लिए आ गए हैं और क्वेस्ट पूरा करने के लिए। आर्चर और मेज लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वह अभी कितना घबराहट महसूस कर रहे हैं। भले ही उन सब ने खुद को बहुत धक्का दिया है और यहाँ आते आते लेवल 9 तक पहुंच गए हैं बिना रुके। हमारा हीरो लेकिन बिल्कुल समझता है कि यह घबराहट कहाँ से आ रही है, क्योंकि जिस डंजन में वह घुसने वाले हैं वह काफी बदनाम है और प्लेयर्स में न्यूबी स्लेयर के नाम से जाना जाता है। काइजर को रिव्यूज पढ़ना याद आता है, जहां लोग बात कर रहे थे और घबरा रहे थे कि इस डंजन को कैसे क्लियर करे बिना हर कोशिश में बार बार मरे। और तो और ये लगभग पक्का है कि कोई ना कोई अपनी पहली कोशिश में मरेगा। इस वजह से डंजन के कुछ अलग नाम पड़ गए हैं, जिसमें प्लेयर्स के बीच आर्डस टूम भी शामिल है। जैसे ही टीम आखिरकार अंदर घुसती है, काइजर सोचता रहता है इस जगह की बहुत ज्यादा मुश्किल के बारे में और कैसे इसके लिए बहुत खास तरीके की टीम वर्क चाहिए अगर कोई इसे सही से क्लियर करना चाहता है तो। जैसे ही टीम और अंदर जाती है, वह शिकायत करते रहते हैं कि ऐसी जगह को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए और गेम से हटा देना चाहिए। इन सब नेगेटिव कमेंट्स को सुनने के बाद लीडर शील्ड बेस्ट अपनी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है इस डंजन को हराने के अलावा अगर वह बड़े लेवल के रेड्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल जैसे कंपनीज पसंद करती हैं एक्सपीरियंस्ड इंटर्न्स को बिल्कुल नए लोगों से ज्यादा, इस गेम की गिल्ड्स भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो करती हैं और इस वजह से इस डंजन को क्लियर करना जरूरी हो जाता है अगर उन्हें किसी अच्छी गिल्ड या पार्टी में जुड़ने का कोई असली मौका चाहिए तो। गेम ने तो यहाँ तक सख्त नियम बना रखे हैं
ताकि कोई सिस्टम को चीट न कर पाए, और हर प्लेयर की पूरी प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो जाती है एक अजीब सी बुक ऑफ एडवेंचर्स में। इसी वजह से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता डंजन क्लियर करने के बारे में उसे खुद किए बिना। काइजर समझता है कि अभी के लिए उसे यह डंजन क्लियर करना ही होगा अगर उसे अगले शहर में बॉस रेड में जुड़ने का मौका चाहिए तो। इस डंजन के अंदर का बॉस आर्ड है, और भले ही यहाँ उसे हराए बिना आगे बढ़ना मुमकिन है, अगले शहर का बॉस किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसे खत्म न किया जाए। इस वजह से काइजर जानता है कि उसे सबूत देना होगा कि वह एक अच्छी गिल्ड में जुड़ने के लिए काफी केपेबल है। पार्टी जल्दी ही दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसके पीछे बदनाम आर्ड उनका इंतजार कर रहा है। गेम पैनल साफ दिखाता है कि 4 से ज्यादा लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है और उन सब का लेवल 10 से कम होना चाहिए, जो उनकी टीम से बिल्कुल मिलता है। काइजर ग्रुप से पूछता है कि क्या सब तैयार हैं, और यूबिंग तुरंत कहती है कि वह पूरी तरह तैयार है और उसने स्ट्रैटेजी को 10 से ज्यादा बार देख लिया है। लीडर शील्ड बेस्ट क्वेस्ट एक्टिवेट करता है और सब उसे बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट करते हैं। गेट खुलता है और वह घुस जाते हैं गॉब्लिन वॉरियर आर्डा के इलाके में, जबकि काइजर खुद को तैयार करता है दोबारा एक्शन में आने के लिए, क्योंकि उसने आखिरी बार अपनी ताकत दिखाए हुए बहुत टाइम हो गया है। तभी बॉस मॉन्स्टर दिखता है अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। उसके पास 20,000 हिट पॉइंट्स हैं और वह गरजता है अटैक करने की तैयारी करते हुए उन एडवेंचरर्स के ग्रुप को कुचलने के लिए जिन्होंने उसे जगाने की हिम्मत की। यूबैंक घबरा जाती है कि सब कुछ कितना असली लग रहा है और घबराहट में पूछती है कि क्या यह अभी भी सिर्फ एक गेम है या वह किसी तरह दूसरी दुनिया में आ गई है। काइजर सब पर चिल्लाता है कि रुक जाओ, होशियार रहो, क्योंकि बॉस सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। शील्ड बेस्ट काइजर की तरफ देखता है और सोचता है कि वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह उन सब को एक साथ नहीं बचा सकता। वह जल्दी से आगे बढ़ता है, अपनी शील्ड उठाता है और दूसरों को पीछे हटने को कहता है, अभी का मिनी की एक्सोलेशन, जबकि वह खुद को तैयार करता है बॉस के पूरे हमले को झेलने के लिए। वह बॉस को हिला देता है और सबको मौका लेने को कहता है और उस पर अपनी पूरी ताकत से वार करें। आर्ट द गॉब्लिन लेकिन जल्दी से ठीक हो जाता है और दूसरा अटैक करने आता है। वह अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन टैंक उसे फिर से रोक लेता है अपनी शील्ड से अपना प्रोटेक्शन ट्रेट एक्टिवेट करते हुए, जो उसकी डिफेंस और वाइटैलिटी बढ़ा देता है जब तक उसके पार्टी मेंबर्स उसके पीछे रहते हैं। काइजर उड़ता हुआ दिखता है जबकि वह आराम से गॉब्लिन को बार बार काट रहा है। गॉब्लिन चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। शील्ड बेस्ट मॉन्स्टर को मुस्कुराते हुए देखता है। उसे लगता है कि वह पहला फेज बिना किसी दिक्कत के पार कर लेंगे। तभी एम फॉर द हेड चिल्लाता है। वह शील्ड बेस्ट को बताता है कि पैटर्न आने वाला है। शील्ड बेस्ट को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे याद है कि इसके लिए गॉब्लिन के हिट पॉइंट्स को आधा करना पड़ता है। लेकिन वह घबरा जाता है। जब वह मॉन्स्टर को देखता है तो उसे पता चलता है कि शर्त पूरी हो चुकी है। तभी हमारा हीरो फिर से कूदता है और गॉब्लिन के हाथ को काट देता है। वह मुस्कुराता रहता है और कहता है कि उसने पैटर्न को पहले ही खत्म कर दिया है। कहानी फिर पास्ट में चली जाती है, जहां काइजर का इंटरव्यू हो रहा है। लेडी उससे उसकी पार्टी की कामयाबी का राज पूछती है, क्योंकि उसकी पार्टी ने ऐसे बॉसेस और डंजन्स क्लियर किए हैं जो बहुत मुश्किल थे। हमारा हीरो आमतौर पर जवाब देता है कि वह बस वही करते हैं जिसमें वह सबसे अच्छे हैं। इंटरव्यू लेने वाली को पार्टी की बनावट याद आती है, जो 4 रोल्स रखती है, जैसे टैंक, डीपीएस, हीलर और सपोर्ट। वह कहती है कि काइजर की पार्टी में टैंक का रोल नहीं दिखता और पूछती है कि इसके बिना रेड्स कैसे मुमकिन है। काइजर मानता है कि टैंक्स किसी भी पार्टी का जरूरी हिस्सा होते हैं, खासकर जब बॉस के पैटर्न को रोकने की बात हो। लेकिन वह फिर बताता है और लेडी को हैरान कर देता है। कहता है कि वह खुद ही यह रोल संभालता है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। आर्ट दर्द से चिल्लाता रह जाता है। उसका पैटर्न रुक गया है और उसका बाजू कट गया है। शील्ड बेस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि टैंक्स को भी बॉस का पैटर्न रोकने में मुश्किल होती है। यह टीम का अटैकर एक चमत्कार कर रहा है। वह एक ही वार में वह कर रहा है जो शील्ड बेस्ट नहीं कर सकता। गॉब्लिन आर्ट फिर से हमला करने आता है, लेकिन एक और काइजर उसे आसानी से काट देता है। आर्चर उत्तेजित हो जाता है और बताता है कि टीम का अटैकर सिर्फ जरूरी जगहों पर निशाना लगा रहा है। इस वक्त तक काइजर ने एक और पैटर्न रोक दिया है और बॉस के पास अब उसकी एचपी का 1/4 से भी कम बचा है। शील्ड बेस्ट टीम पर चिल्लाता है, कहता है कि आने वाले दूसरे फेज के लिए तैयार हो जाओ। डीएम गेट में मैंने बर्न, डीएम गेट में करमामा। मेज और आर्चर तैयार हो जाते हैं। वह नहीं चाहते कि काइजर सारी तारीफ ले जाए। म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर फिर अपनी खसियत दिखाता है और गुस्से वाली हालत में आ जाता है। हमारा लड़का पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। उसे याद आता है कि हर बॉस की अलग एबिलिटी होती है। उसे याद है कि गॉब्लिन के आर्ट को गेम ने 2 खासियतें दी हैं, जिसे 007 बांग कहते हैं। उसकी पहली खासियत चैलेंजर की टीम पर डीबफ लगाती है अगर उसे 4 या उससे ज्यादा बार फिजिकल डैमेज मिले। दूसरी खासियत उसे मैजिक डैमेज को वापस भेजने देती है
अगर वह 3 या उससे ज्यादा बार इस्तेमाल हो। इसके अलावा बर्जर्क इफेक्ट उनकी स्पीड को 4% कम कर देता है। आर्चर डीबफ की शिकायत करता है और कहता है कि यह बॉस हर पल और ज्यादा खराब होता जा रहा है, जबकि इसने इस लड़ाई में कुछ खास किया भी नहीं है। वो लो भी करता है काइजर पर इनमें से किसी भी डीबफ का असर नहीं होता। उसकी खासियत उसे बर्सर्क इफेक्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज करने देती है, जिससे वह उत्तेजित हो जाता है। जबकि शील्ड बेस्ट हमलों से बचने और अभी डॉज करने पर ध्यान देने का ऑर्डर दे रहा है, काइजर का प्लान अलग है। वह अपना इरादा बताता है कि वह बस मॉन्स्टर को काट देगा और आगे बढ़ता है। आर्ट वॉर करता है जैसे उसके पास कोई मौका हो, और जैसा कि उम्मीद थी, एमसी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और मॉन्स्टर को काट देता है। ये बहुत आसान लगता है। इसी बीच आर्चर और मेज अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि काइजर पर डीबफ्स का असर क्यों नहीं हो रहा है। शील्ड बेस्ट ने भी इस लड़ाई को हारने का ख्याल छोड़ दिया है। वह काइजर को हैरानी से देखता है और अभी भी सोचता है कि क्या वह सच में कहानियों वाला काइजर है। इस वक्त तक वह तीनों बस देख रहे हैं जब काइजर अपनी तलवार गॉब्लिन पर चला रहा है। लड़ाई के बीच हमारा हीरो लेवल 10 पर पहुंच जाता है और उसकी तलवारबाजी की महारत लेवल 7 तक बढ़ जाती है। इस वजह से उसकी तलवार से होने वाला डैमेज 7% बढ़ जाता है। वह गॉब्लिन की तरफ बढ़ता है एक आखिरी वार के लिए और तुरंत उसके सामने आ जाता है, उसे बीच से काट देता है। इसके साथ गेम सिस्टम उन्हें बताता है कि म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर आर्डे को हरा दिया गया है और डंजन क्लियर हो गया है। जश्न मनाने की बजाय शील्ड बेस्ट अपने ख्यालों में खोया रहता है। ये समझने की कोशिश करता है कि क्या उनके सामने वाला व्यक्ति सच में लेजेंडरी काइजर है या सिर्फ एक सस्ती कॉपी। यह सुनकर बाकी दो भी हैरान रह जाते हैं। गेम सिस्टम फिर उन्हें बताता है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और टाइम लिमिट रैंकिंग्स में पहला स्थान हासिल किया है। इनाम योगदान के हिसाब से दिए जाते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, काइजर टीम में पहला स्थान लेता है। उसे एक रेड लीडर टॉप और कई दूसरे गॉब्लिन आइटम्स मिलते हैं जिसे वह शायद इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा उसे थ्रोन ऑफ द टाइम अटैक का टाइटल भी मिलता है जो उसकी स्पीड स्टैट को 10% बढ़ा देता है। काइजर वहां गर्व से खड़ा है जब उसे फिर से चमकने का मौका मिलता है। अपनी सिस्टम स्क्रीन्स को देखते हुए सब लोग गॉड टीयर ड्रॉप्स देखकर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जो उन्हें अभी मिले हैं। आर्चर और मेज हमारे हीरो की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वह बस मुस्कुराता है। शील्ड बेस्ट फिर डरते हुए बोलता है, उससे रैंकिंग लिस्ट पर नाम देखने को कहता है। क्योंकि टैंक लीडर था, उसका नाम स्क्रीन पर दिख रहा है। वह माफी मांगता है, कहता है कि डंजन में घुसने से पहले नाम बदलने का नहीं सोचा। काइजर समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि रैंकिंग में नाम होना, खासकर पहला स्थान, बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी उपलब्धि से टॉप 10 गिल्ड्स में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। भले ही यह एक बिगिनर लेवल का डंजन है, फिर भी उन्होंने टॉप प्लेयर अनाइलेशन से स्पॉटलाइट छीन लिया। पार्टी में वापस आकर टैंक फिर से माफी मांगता है और उस गलती की भरपाई करने के लिए पैसे देने की पेशकश करता है। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और तुरंत उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती हैं। कंप्यूटर डंजन में घुसने पर लीडर का नाम अपने आप रजिस्टर कर लेता है और उसने भी पहला स्थान पाने की उम्मीद नहीं की थी। अंदर से वह खुश है, क्योंकि स्पॉटलाइट में रहना काफी मुश्किल हो सकता है। आखिर यह सबसे जरूरी चीज इनाम है, यूबी के साथ का आखिर वॉरियर सेट। भले ही ग्रेड अलग हो सकता है, यह इस जगह पर मिलने वाले सबसे अच्छे आइटम्स में से एक है, क्योंकि उसे हर ग्रेड के टुकड़े मिले हैं। हमारा हीरो सोचता है कि रैंकिंग का नाम उसका मूड खराब नहीं कर सकता। काइजर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट देखकर टैंक पूछता है कि क्या यह सच में ठीक है। हमारा हीरो इसे टाल देता है, उन्हें कहता है कि शांत रहो। बारी में आगी मार के बीजेपी पार्टी फिर उसकी तारीफ करने लगती है, उसके इतने निस्वार्थ होने के लिए। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन बंद होने वाला है। शील्ड बेस्ट अपने आर्चर टीममेट को बताता है कि उसने पहले सोचा था कि काइजर के बारे में अफवाहें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह समझ गया है कि वह सच में कितना महान व्यक्ति है। हमारा लड़का देखता है कि ग्रुप अभी भी वही खड़ा है और पूछता है कि क्या वह डंजन में ही रहना चाहते हैं। यह उन्हें उनके ख्यालों से बाहर निकाल देता है और वह तुरंत पोर्टल की तरफ दौड़ते हैं। गांव वापस आकर वह पिछली गली में एल्केमिस्ट के पास जाते हैं। स्क्वाड फिर दुकान में घुसती है और अंदर से जगह कितनी अलग दिखती है, यह देखकर हैरान रह जाते हैं। काइजर काउंटर के पीछे खड़े हुडेड फिगर को देखता है और समझ जाता है कि यह काल्डा द एल्केमिस्ट ही होगा। उसका खराब मूड देखकर सब लोग क्वेस्ट के बारे में दोबारा सोचने लगते हैं। एल्केमिस्ट उन्हें ताना मारना शुरू करता है, पूछता है कि क्या उन्होंने हार मान ली है और उन्हें याद दिलाता है कि उसे अभी भी अपनी रिसर्च के लिए बहुत खून चाहिए। हमारा लड़का फिर खून की वायल काउंटर पर पटक देता है, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक 40 मिनट भी नहीं हुए थे। ग्रुप पर कॉन्फिडेंट लुक देखकर एल्केमिस्ट एक छोटी लड़की की तरह शर्माने लगता है।
सिस्टम काइजर को बताता है कि उसे कुछ सोना और उस आदमी द्वारा बनाई गई एक सिल्वर रिंग मिली है। इसके साथ क्वेस्ट पूरा हो जाता है और अब वह सब मेन कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। मालिकी एटी सब लोग पागलों की तरह जश्न मनाने लगते हैं, जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो या कुछ और। स्क्रीन पर फिर एक नया नोटिफिकेशन आता है कि काइसा को कैल्डर से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिला है। वह उसे बाद के लिए रख देता है और उसकी बजाय लो ग्रेड स्किल टिकट रिवॉर्ड खोलता है। स्क्रीन से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और कार्ड्स बाहर निकलकर कमरे को भर देते हैं। अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे एहसास होता है कि ज़्यादातर कार्ड्स बिल्कुल आम हैं। वह फिर चार्जिंग स्लैश एबिलिटी देखता है, वही जो उसने डेमरॉक में इस्तेमाल की थी। काइजर को याद आता है कि टिकट लॉटरी कॉमन से लेजेंडरी तक कोई भी रैंडम एबिलिटी देती है। तभी एक मैसेज आता है कि सिस्टम कुछ सेकंड्स में बंद होने वाला है। यह हमारे हीरो को पूरी तरह हैरान कर देता है। जुलाई को लाइव किया गया जने कहानी की पूरी में वह टाइम लिमिट के बारे में पूरी तरह भूल गया था, जो यूजर को गेम का आदी होने या भूख से मरने से रोकती है। काइजर को यकीन नहीं होता कि 10 घंटे पहले ही गुजर चुके हैं। कार्ड्स को देखते हुए वह जल्दी से उन्हें चुनता है, जबकि सिस्टम काउंटडाउन शुरू कर देता है। जैसे ही वह स्क्रीन दबाता है, सिस्टम फिर गेम को ज़बरदस्ती बंद कर देता है। रियल लाइफ में वापस वह कुछ पल लेता है, यह समझने के लिए कि अभी क्या हुआ। फिर गुस्से में चिल्लाने लगता है, जैसे किसी ने उसके पैरों के बीच किक मारी हो। अगली सुबह वह शांत हो जाता है अपनी नींद पूरी करने के बाद और मशीन में वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह ऑनलाइन आता है, सबसे पहले वह सिस्टम खोलता है। उसे याद आता है कि उसने एक सुनहरी रोशनी देखी थी। उसका मूड खराब हो जाता है जब वह देखता है कि कार्ड लेजेंडरी ग्रेड का नहीं था और सोचता है कि उसकी किस्मत कम हो रही है। उसका दिमाग 2 बार सोचता है जब वह देखता है कि उसे बैक स्टैब एबिलिटी मिली है। यह बहुत शक्तिशाली स्किल है। इसी वजह से बहुत से रेंज्ड फाइटर्स असैसिन से लड़ने से बचते हैं। चाहे वह कितनी भी कोशिश करें दूरी बनाए रखने की, यह स्किल असैसिन को पल भर में फासला खत्म करने देती है। काइजर पागल की तरह मुस्कुराने लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसे यह स्किल मिली है, भले ही वह असैसिन नहीं है। अगर उसे ऐसी कुछ और शक्तिशाली स्किल्स मिल जाती हैं तो वह पूरी तरह से रोकने वाला नहीं रहेगा। तभी एक वॉनबी हॉटशॉट पास से गुजरता है। अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा बता रहा है कि वह एक प्रो प्लेयर है। जब वह दोनों हमारे लड़के के चेहरे पर पागलपन वाला लुक देखते हैं, वह जोड़ा घबरा जाता है और पूरा 180 घूम जाता है। आखिरकार फैंटेसी लैंड से बाहर निकलते हुए काइजर पहनने का फैसला करता है। वह सामान जो उसे मिला था, नए सामान से सज्ज कर वह फैसला करता है कि अब मेन कॉन्टिनेंट जाने का समय हो गया है। जैसे ही पोर्टल दिखता है, उसे याद आता है कि वह उस स्क्वाड को अलविदा भी नहीं कह पाया जिसके साथ वह था, भले ही उसे उनके साथ घर जैसा लगने लगा था। वह सोचता है कि यह किस्मत ही होगी और आखिरकार अंदर कदम रखता है। लोअर मोड में जाते ही आर्ट से निकलने वाले सभी प्लेयर्स मेनलैंड में आकर खुश हैं। उस स्टार्टर जगह के उल्टा जो कंट्री बेस्ड सर्वर्स में बटी हुई है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग मिल सकते हैं। सफर का पहला शुरुआती पॉइंट रेवन शहर है। जैसे ही हमारा लड़का शहर में घुसता है, 2 नाइट्स गेट से घुसकर आते हैं, अपने साथ एक मुजरिम को घसीटते हुए। सिस्टम उसे बताता है कि नई जगह और जॉब्स अब खुल गए हैं, लेकिन उसकी बिगिनर प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। वेलकम मैसेजेस देखकर काइजर समझ जाता है कि गेम किसी वजह से टॉप टियर है। एक फ्रेंडली फैट्सो एनपीसी दिखता है और उसे घर की तरफ से फ्री बियर ऑफर करता है। दूसरे भी दिखते हैं उसे फ्री चीज़ें ऑफर करते हुए, जिससे वह ख्यालों में खो जाता है। वह फिर अपने ख्यालों से बाहर निकलता है, खुद से कहता है कि यह सब वह बाद में कर सकता है। अपनी बाहें फैलाते हुए वह सोचता है कि अब उसे कहाँ शिकार करने जाना चाहिए। कुछ देर बाद वह शहर के बाहर मॉन्स्टर्स को मारने में लगा है। वॉरियर सेट उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ एक्स्ट्रा डैमेज देता है और साथ ही बहुत अच्छे पावर बफ्स भी। अपनी रशिंग स्लैश एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वह मॉन्स्टर्स के पास से तेजी से गुजरता है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तो और हर मॉन्स्टर को हराने के साथ उसकी ग्रेट स्वॉर्ड और शक्तिशाली होती जाती है। हथियार शुरू से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह बात कि वह और मजबूत होता जा रहा है उसे बहुत उत्तेजित करती है। अपनी एबिलिटी स्क्रीन देखकर उसे एहसास होता है कि अगला लेवल भी ज़्यादा दूर नहीं है। तभी उसकी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट होती है और झाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक व्यक्ति दिखता है। छुपा हुआ गुंडा लालच से देखता है जब वह वॉरियर सेट देखता है और सोचता है कि उसे जैकपॉट लग गया है। और ज़्यादा इंतज़ार न कर पाते हुए वह अपनी चाकू के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन काइजर उसके हमले को आसानी से रोक देता है। भेष आखिरकार हट जाता है। लड़का उसे खतरनाक ऑरा के साथ घूरता है। आदमी डर के मारे पीछे कूदता है और चिल्लाता है, उसके गुंडों को अभी हमला करने को कहता है। एक आर्चर अचानक काइजर पर तीर चलाता है, लेकिन वह कागज़ की गेंदों की तरह मुड़ जाते हैं।
एक और आदमी कुल्हाड़ी के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला एक मामूली आदमी की तरह रोक दिया जाता है। हमारा लड़का फिर काट देता है गुंडे के शरीर को, जबकि बाकी दो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। डरपोक असैसिन तुरंत भाग जाता है, गैती तू रगज़ाबसी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। काइज़र उसके सामने आ जाता है, पूछता है कि क्या छोटे बच्चे ने अपने माँ बाप खो दिए हैं। काइज़र को याद आता है कि पिछले गेम में भी ऐसे प्लेयर किलर्स होते थे। ज़्यादातर सभी गेम्स में वह होते थे, यहाँ तक कि किंग ऑफ गेम्स स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में भी ऐसे कमज़ोर डरपोक लोग होते थे जो दूसरों से चोरी करते थे या फिर उन्हें मारने से खुशी पाने के लिए ऐसा करते थे। इस गेम गो एस में भी वह हैं, और हमारा प्रो गेमर उन्हें प्लेयर किलर्स पीके की बजाय नूब हंटर्स के नाम से जानता है। कहानी वापस गेम में चली जाती है, जहां हमारा हीरो उस डरपोक के सामने खड़ा है जिसने लगभग अपनी पैंट गीली कर ली है। नया पीके हैरान है कि कैसे एक आम तलवारबाज ने बैकस्टैब का इस्तेमाल किया है जो एक असैसिन का होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का राज समझने से पहले असैसिन लड़का खुद ही मर जाता है। काइज़र अपने साथियों को भी मार देता है, जिनके अजीब नाम हैं जैसे नॉट योर मॉम। काइज़र को मुजरिम मानकर उसे कोई सजा देने की बजाय गेम का एआई समझ जाता है कि उसने जो किया वह सिर्फ अपनी हिफाजत में था। लेकिन इन नूब किलर्स से निपटने के बाद हमारे हीरो को आडा में मिले अच्छे दोस्तों की याद आती है। वह फिर अपने आइटम स्टोर कर लेता है ताकि दूसरे प्लेयर किलर्स से ज़्यादा ध्यान न मिले, और दूसरे क्वेस्ट्स पूरे करने निकल जाता है। बहुत कम समय में वह आदमी कई क्वेस्ट्स पूरे कर लेता है और लेवल 17 तक पहुंच जाता है। उसके लिए वेस्ट गेट खुल जाता है। काइज़र होने के नाते तुरंत गेट से निकलता है और रेवन के पश्चिम में जंगल में घुसता है। यहाँ आते हुए उसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है। वह बहुत हैरान होता है उस बड़े ड्रैगन को देखकर। उसे एनपीसीज द्वारा चेतावनी भी दी जाती है कि यह शिकार की जगह कितनी खतरनाक है, और अगर वह इसके पास खुद को पाए तो उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा हीरो समझ जाता है कि यहाँ का घुटन भरा माहौल घने जंगल से आता है और बड़े कीड़े मकोड़े जो घूम रहे हैं, साथ ही गॉब्लिन्स जो साजिश कर रहे हैं और हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। जो उसने सीखा है उसके हिसाब से यह जगह बहुत मुश्किल है, और प्लेयर्स ने अपने लिए एक नियम बनाया है कि जो भी अंदर आए कम से कम 3 लोगों की पार्टी के साथ आए। इस वजह से वेस्ट गेट के सामने का एरिया लोगों से भरा है जो अपनी टीम पूरी करने के लिए दूसरों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें इस डरावनी जगह में बचने का मौका मिल सके, जबकि कुछ अटैकर्स और टैंक्स ढूंढ रहे हैं, दूसरे हीलर्स की तलाश में हैं। हीलर्स लेकिन एक ऐसी क्लास है जिसे ज्यादातर लोग बचना बेहतर समझते हैं, यह सोचकर कि उन्हें लेवल अप करना कितना बोरिंग और मुश्किल है। जब काइज़र अकेला जा रहा होता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह एक गरीब लूजर है जिसे कोई पार्टी के लिए नहीं मिला, जबकि हमारा हीरो बस चुपचाप उत्तेजित होकर सांस लेता है। वहाँ घने जंगल में वह आसानी से आगे बढ़ता है गॉब्लिन्स को काटते हुए, जो खुद सरप्राइज अटैक से हैरान हो जाते हैं। एक गॉब्लिन सोचता है कि उसका लकी दिन है और कूदता है, लेकिन पूरी तरह से चूक जाता है और वही मार दिया जाता है। एक और आर्चर गॉब्लिन उस बेचारे लड़के पर निशाना लगाता है, लेकिन काइज़र उसे होशियारी से हराता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड फेंकता है, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को काट देता है। जब वह अपनी तलवार खो देता है और इसलिए उसके इफेक्ट्स भी, गॉब्लिन्स सोचते हैं कि उन्हें आखिरकार मौका मिल गया है। लेकिन लेजेंडरी लड़के के पास बैकअप है। वह जल्दी से एक कुल्हाड़ी पहन लेता है और बैक स्टैब्स का इस्तेमाल करता है उन्हें नीचे के वार से मारने के लिए। वह जल्दी से गॉब्लिन्स को एक एक करके निपटाता है और अपनी एक्स मैस्टरी को भी एक लेवल बढ़ा लेता है। गॉब्लिन क्वेस्ट पूरा करने के बाद उसे पीछे से कुछ आते हुए महसूस होता है और उसे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड दिखता है जो अपना पेट भरने के लिए आ रहा है। अचानक हुए शोर की वजह से पक्षी पेड़ों से उड़ जाते हैं। काइज़र हवा में उछलता है। पहला सेंटीपीड उसके ठीक पीछे है। वह एक भयानक युद्ध की चीख निकालता है और अपने पूरे शरीर को घुमाता है एक जबरदस्त वार करने के लिए। सेंटीपीड को बहुत डैमेज होता है और वह उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन अगले ही पल वह वापस उस पर हमला करता है, बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार। हमारा हीरो तुरंत रिएक्ट करता है और हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। उसी समय वह अपने बाएं हाथ में एक बैटल एक्स दिखाता है, जबकि वह देखता है कि वह क्रीचर पास से कितना बदसूरत लगता है। कुल्हाड़ी का एक भारी वार सेंटीपीड के मैंडिबल्स को काट देता है और उसकी तलवार से 2 और वार मॉन्स्टर पर आखिरकार उसे जीत दिलाने के लिए काफी है। काइज़र लेवल अप हो जाता है और उसकी स्टैट स्क्रीन दिखाती है कि वह 2 लेवल्स ऊपर चला गया है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि लेवल अप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अब तक उसके लिए काफी अच्छा चल रहा है। ज्यादातर अवेलेबल क्वेस्ट्स क्लियर करने के बाद उसका ध्यान वेस्ट गेट क्वेस्ट में से एक आम क्वेस्ट पर जाता है। यह उसे एक लड़की का खोया हुआ पेंडेंट ढूंढने और वापस लाने का निर्देश देता है, तो वह तैयार हो जाता है क्योंकि उसे उसकी जगह पहले से पता है। वहां जाते हुए
उसे दूसरे एडवेंचरर्स मिलते हैं। सब लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काइजर तुरंत एक पेड़ को पहचान जाता है जिसे वह जगह समझता है जहां पेंडेंट स्पॉन होना चाहिए। इसी बीच पीछे लोग बड़बड़ाते हैं कि लाइन कितनी लंबी है और उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। फुसफुसाहट के बीच वह ग्रीफर्स पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में एक बात सुनता है। आदमी बहस करते हैं कि असैसिन ने शायद लापरवाही से काम किया था, इसलिए वह इसका हकदार था। और उनमें से एक यह भी बताता है कि उस आदमी का नाम काइजर है। हमारे हीरो के दिमाग में कई अलार्म बजते हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। आदमी बात करते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे हीरो ने बैकस्टैबिंग का इस्तेमाल किया था जो उन्हें समझ नहीं आता। वह सोचता है कि किसी को भी ऐसी दूर की कौड़ी वाली थ्योरी पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बात उसे कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रखने के लिए काफी है। वह समझता है कि एक तलवारबाज का असैसिन स्किल्स इस्तेमाल करना अनोखी बात है और 6 ट्रेड्स होना तो और भी दुर्लभ है। गिल्ड्स कभी चुपचाप नहीं बैठेंगी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चलेगा वह उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेंगी। फिर भी ऐसे साइकोपैथ्स हैं जो ऐसे दुर्लभ टैलेंट को मार देना पसंद करेंगे, खासकर अगर वह डेमरॉक के टॉप गिल्ड मेंबर्स हैं। उनका एक ही नियम लगता है कि जो चीज पहुंच से बाहर है उसे हासिल करो या खत्म कर दो, और पेड़ से पेंडेंट को उसकी जगह से निकालता है और खुद को याद दिलाता है कि अभी किसी भी जल्दबाजी वाले कदम के लिए बहुत जल्दी है। वेस्ट गेट के पास वापस कमिला खुशी से चमक उठती है जब उसे उसका पेंडेंट मिलता है और हमारे हीरो को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। काइजर को एक सोना, कुछ एक्सपी पॉइंट्स और कमिला से एक गिफ्ट मिलता है। उसी समय वह लेवल 20 तक लेवल अप हो जाता है और इनाम के रूप में एक स्किल ड्रॉ टिकट कमाता है। कमिला बताती है कि पेंडेंट उसकी सबसे प्यारी चीज है, फिर भी वह इसे काइजर को इनाम के तौर पर देने को तैयार है। हमारा हीरो उसे धन्यवाद करता है और कहता है कि इसे फिर से मत खोना। कमिला उसे एक बार फिर धन्यवाद करती है और जैसे ही वह मुस्कुराती है हमारे हीरो की मैक्स एफिनिटी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कमिला की एफिनिटी तेजी से बढ़ जाती है। यह अचानक बढ़ोतरी काइजर को भी हैरान कर देती है जब वह चला जाता है और वह सोचता है कि यह इतना इसलिए बड़ा होगा क्योंकि वह एक छोटी लड़की है। बिना देर किए वह तुरंत अगले क्वेस्ट को करने के बारे में सोचता है। इसके लिए उसे वेस्ट गेट के बाहर वाले डंजन को जीतना होगा और क्योंकि इनाम एक ड्रॉ टिकट है वह इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। उसी समय उसे याद आता है कि वेस्ट गेट के बाहर 2 डंजन्स हैं। एक में गॉब्लिन चीफ्स रहते हैं और दूसरा एक एंट नेस्ट है। अपने वॉरियर स्टैट्स को देखते हुए वह गॉब्लिन्स के पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी दोनों डंजन्स के क्वेस्ट शुरू करने के लिए एक पार्टी की जरूरत होती है। हमारा हीरो जानता है कि वह अभी अपनी असली एबिलिटीज नहीं दिखा सकता, तो वह डंजन की तरफ आम तरीके से बढ़ता है। सभी एडवेंचरर्स इधर उधर भागते हैं, लेवल 20 के मेज को इधर उधर बेचैनी से ढूंढ रहे हैं। इसी बीच आइटम कलेक्टर्स और वेपन रिपेयर्स भी इस शोर शराबे में अपनी आवाज मिलाते हैं, पूरे इलाके को एक भरे बाजार जैसा व्यस्त बना देते हैं। हमारा हीरो हैरान है। डंजन पर प्रोडक्शन टाइप प्लेयर्स को जमा देखकर देखता है कि चोर और बिना सोचे समझे खुश रहने वाले सबसे पहले रिजेक्ट होते हैं। उसी समय लोग मेजेस के आसपास चींटियों की तरह घूमते हैं, उनसे अपनी पार्टीज में शामिल होने की भीख मांगते हैं। हमारे हीरो को याद आता है कि गेम में हियरार्की इस बात पर निर्भर करती है कि हर कैरेक्टर के पास मॉब बॉसेस के खिलाफ क्या एबिलिटीज हैं, जिससे मेजेस इस डंजन में लगभग देवता बन जाते हैं। उसे यह भी समझ आता है कि तलवारबाज़ें यहाँ बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से बुलाता है। वह मुड़ता है और एक प्लेयर को देखता है जो उसे अपनी क्रू में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रहा है, अगर वह अभी भी अकेला है। काइजर चेक करता है कि क्या वह जानते हैं कि वह सिर्फ एक मामूली तलवारबाज है, और वह मानते हैं कि वह बहुत अच्छे से जानते हैं। वह समझाते हैं कि वह बस एक क्वेस्ट के लिए डंजन रेड कर रहे हैं और उन्हें बस एक और रैंडम मेंबर चाहिए। हमारा हीरो को शक होता है, लेकिन वह साथ देने का फैसला करता है। वह एक्सेप्ट करता है और प्लेयर उसे सिस्टम स्क्रीन के जरिए इनविटेशन भेजता है। बस उनके स्टैट्स पर एक नज़र डालकर उसे साफ हो जाता है कि यह लोग बिल्कुल जानते हैं कि वह कौन है। कुछ मिनट पहले की बात याद आती है। उन्होंने उसे भीड़ में अलग से खड़े देखा था, शायद उस चमकदार रेड वॉरियर आर्मर सेट की वजह से। आमतौर पर कोई नया खिलाड़ी ऐसे सामान के साथ नहीं घूमता, जिससे बैस्टर्ड सोर्ड को एक बुरा ख्याल आया जो उसके यूजर नेम से मिलता जुलता था। पार्टी सीधे गॉब्लिन चीफ के हाई डिफिकल्टी लेयर में घुस जाती है, अंधेरी सुरंगों को मुश्किल से रोशन करने के लिए कुछ मशालों पर निर्भर करते हुए। यह शुरुआत तब होती है जब वह पहले रेड गॉब्लिन स्काउट को बिना ज्यादा मेहनत के गिरा देते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उन्हें बताता है कि चीफ को अब उनकी मौजूदगी का पता चल गया है। पार्टी लीडर और टैंक माचो बनते हैं, अपने हाई लेवल्स दिखाते हुए। हमारा लड़का सच में उनके साफ टीम वर्क और भारी डैमेज आउटपुट से प्रभावित होता है। थोड़ी देर बाद गॉब्लिन चीफ अनइनवाइटेड गेस्ट से निपटने के लिए मदद भेजता है। अचानक अंधेरे में दर्जनों चमकती लाल आंखें खुल जाती हैं और दीवारें कांपती हैं जब एक भगदड़ उनकी तरफ बढ़ती है। अचानक उदार बनते हुए
स्क्वाड काइजर से पूछती है कि क्या वह खुद वेव को संभालना चाहता है। वह वादा करते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह बीच में आ जाएंगे। मेज लड़की बीच में बोलती है, कहती है कि यह उनकी सिनर्जी टेस्ट करने का सही मौका है। वह कसम खाती है कि अगर वह मुश्किल में हुआ तो वह उसे पूरी तरह कवर करेगी। काइजर को हर जगह रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन वह डरपोक नहीं है जो पीछे हटे। वह सीधे गॉब्लिन होर्ड में घुसता है, एक साफ चार्जिंग स्लैश के साथ। रेडनेक्स को ऐसे काटता है जैसे वह प्रैक्टिस डमीज को काट रहा हो। लीडर का शक पक्का हो जाता है। काइजर के अनुभवी लड़ाई के इंस्टिंक्ट्स वेतरन होने का इशारा करते हैं, मतलब वह वही आदमी है जिसे वह ढूंढ रहे थे। वह घटिया लीडर अपने टैंक को नए आए हुए के स्किल सेट को जांचने को कहता है, जिसके जवाब में वह आदमी शांति से कहता है कि वह पक्का दूसरे दर्जे के नहीं है। यह साफ है कि काइजर के पास तेज डॉजिंग इंस्टिंक्ट्स हैं और वह एक ग्रेट स्वॉर्ड चलाने वाले के लिए बहुत तेजी से जरूरी जगहों को टारगेट करता है। फिर भी वह आदमी कहता है कि उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह कहता है कि नया आया हुआ अभी भी उस लेवल पर नहीं है जहां असैसिन बॉय 69 जैसा अनुभवी प्रो हार जाए। काइजर अपनी रैंक के हिसाब से तेज है, ठीक है, लेकिन असैसिन्स बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। अपने टूल किट में स्टेल्थ और पॉइजन के साथ यह सबसे खराब पीवीपी क्लासेस में से एक है। 3 vs 1 लड़ाई भी बिना पसीना बहाए जीत जाते हैं। ज्यादा सोचने से थककर मेज लड़की उन्हें शांत रहने को कहती है। उनका आखिरी मकसद उसे एक गड्ढे में फेंकना है, तो डिटेल्स ज्यादा मायने नहीं रखती। यह सुनकर लीडर टैंक को चुपचाप प्लान शुरू करने की इजाजत देता है। वह तीनों धीरे धीरे पीछे से पास आते हैं, दिखावा करते हैं कि वह बस बैकअप देने आ रहे हैं। इसी बीच काइजर अपने आसपास की हर चीज से पूरी तरह वाकिफ रहता है, यहाँ तक कि गॉब्लिन्स को लकड़ी की तरह काटते हुए भी। उसके टीममेट्स उसकी तारीफों की बारिश करते हैं, कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि वह उस तलवारबाजी से पूरा डंजन अकेला क्लियर कर सकता है। हमारा लड़का उन्हें एक बड़ी मुस्कुराहट देता है और आमतौर पर जवाब देता है कि वह खुद भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। टैंक उसे खुश करता रहता है, लीडर को बताता है कि उन्हें एक ऐसा हार्डकोर गेमर मिला है जो इज्जत के लायक है। फिर भी काइजर सस्ती तारीफों पर बहकने वाला नहीं है। उसके दिमागन में उन्होंने उसे ऐसे मॉन्स्टर के झुंड में फेंकने के सिर्फ 2 कारण थे। वह उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके मरने के बाद उसका लूट लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन अब तक लगता है कि वह ट्रिगर दबाने के लिए तैयार नहीं है। लीडर सुझाव देता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, दया की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा है जब हमारे हीरो को मिटाना सबसे आसान होगा। पार्टी मॉन्स्टर्स की वेव के बाद वेव क्लियर करती है, फिर भी मेज लड़की किसी तरह उस पर अपने निशाने चूकती रहती है। लीडर उसकी खराब निशाने पर गुस्सा करता है और वह बेशर्मी से गॉब्लिन्स को दोष देती है, कहती है कि वह उसकी लाइन ऑफ फायर में आ गए। वह तीनों बेवकूफ पहले ही हाँफ रहे हैं, सोचते हैं कि काइजर बहुत लकी है, G/5 के आती बी। इसी बीच वह सच में हैरान है कि उसका निशाना कितना खराब है, जबकि वह उसे साफ मौके दे रहा है। वह अब बॉस रूम तक पहुंच गए हैं, मतलब यह उनका आखिरी मौका है। विशाल गेट धीरे धीरे खुलता है और एक भारी ऑरा बाहर निकलता है। 2 एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, चीफ के पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल के रूप में, घुसपैठियों को कुचलने के लिए तैयार। लीडर काइजर को उन्हें संभालने का ऑर्डर देता है, जबकि वह कुछ जरूरी काम देखते हैं। उनकी हैरानी के लिए वह अचानक कहीं दिखता नहीं है और एलीट सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टैंक चिल्लाता है कि वह फिसलन वाला छोटा चूहा उनकी पूरी साजिश समझ गया होगा। आगे इशारा करते हुए मेज लड़की उस बेवकूफ टैंक पर चिल्लाती है, कहती है कि घबराने की बजाय दुश्मनों पर ध्यान दो। यह सुनकर लड़के बेचैनी से गॉब्लिन्स को रोकते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि उन्हें जला दो इससे पहले कि वो कुचल दिए जाएं। लड़की फायरबॉल कास्ट करना शुरू करती है, लेकिन अचानक रुक जाती है जब एक बहुत बड़ा पत्थर सीधा उसके चेहरे की तरफ आता है। वह मुश्किल से एक तरफ हट जाती है। छोटी लड़की जम जाती है जब वह उस एब्सोल्यूट यूनिट को देखती है जिसने उसे फेंका था। डायबिटीज और डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने वाली डबल चिन वाला गॉब्लिन चीफ बाहर आता है, एक गर्जना के साथ जो कमरे को हिला देती है। टैंक उसकी तरफ मुड़ता है, पूछता है कि वह कब तक वहां खड़ी ख्यालों में खोई रहेगी, लेकिन मेज लड़की का चेहरा पीला पड़ गया है, जैसे उसने अभी मौत का फरिश्ता देखा हो। काइजर फिर से खुद को दिखाता है, अपने दोस्तों से नम्रता से पूछता है कि क्या वह असैसिन बॉय के खास दोस्त हैं। हैरान और घिरी हुई वह सच बोल देती है, लेकिन उससे बहस करती है कि कम से कम डंजन क्लियर करने में मदद करे, इससे पहले कि वह कुछ पर्सनल सुलझाएं। आखिर ऐसे डंजन को क्लियर करना पूरी पार्टी के बिना लगभग नामुमकिन है। वह रोने लगती है और सर हिलाती है और मानती है कि तरकीब से देखा जाए तो वह बिल्कुल सही है। वह थोड़ी राहत की सांस लेती है, सोचती है कि वह होश में आ गया है। यह तब तक जब तक 1-2 फुट का ब्लेड उसकी छाती में घुस नहीं जाता जहां उसका दिल हुआ करता था। इस बात से काइजर साफ कर देता है कि उसे लॉजिकल ऑप्शन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जबकि बाकी 2 अभी भी एलीट गॉब्लिन सोल्जर से लड़ने में व्यस्त हैं। काइजर को आमतौर पर एक रिवॉर्ड नोटिफिकेशन मिलता है, एक बुराई करने वाले को खत्म करने के लिए। वह खुश है,
यह देखकर कि उसका सेटअप बिल्कुल सही काम किया। जैसे ही एलीट सोल्जर्स दिखे, उसने पास के एक मुर्दे पर बैकस्टैब का इस्तेमाल किया। असैसिन स्किल ने उसे बिना किसी को पता चले गायब होने दिया। उसके बाद वह बस छुप गया और तीनों के लड़ाई में ध्यान भटकने का इंतजार किया। लीडर उसे हैरानी से घूरता है, सवाल करता है कि क्या वह पूरी तरह पागल हो गया है। यकीनन वह उन्हें अपने साथ नीचे नहीं घसीटना चाहता होगा। काइजर शांति से उसे अपना पर्सनल मोटो गेस करने को कहता है, उस आदमी को गुस्सा दिलाते हुए जो पहेलियों के मूड में नहीं है। वह फिर एक चाकू निकालता है जो उसने हाल ही में उठाया था और साफ साफ बताता है कि वह पीठ में छुरा घोंपने वाले परजीवियों के साथ काम नहीं करता। लीडर का जबड़ा गिर जाता है जब वह चाकू को पहचानता है। यह असैसिन बॉय 6-9 का था, लेकिन अब काइजर के हाथों में है। हमारा लड़का बड़ी मुस्कुराहट देता है। यह देखकर खुश होता है कि वह आदमी अपने दोस्त के सामान को अच्छे से पहचानता है। हैरानी से ज्यादा लीडर हैरान है कि एक तलवारबाज चाकू क्यों पहन रहा है। एक ग्रेट स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाले के हाथ में चाकू उतना ही फायदेमंद है जितना एक बंदर के हाथ में स्क्रू ड्राइवर। फिर लीडर पूछता है कि काइजर डंजन को अकेला कैसे क्लियर करने का प्लान बना रहा है, जब उसने उन 2 लोगों को खत्म कर दिया जो उसकी मदद कर सकते थे। गॉब्लिन चीफ का फिजिकल डैमेज के खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कोई तरीका नहीं है कि वह उस छोटे चाकू से उसे कम कर सके, चाहे वह कितनी भी देर तक वार करे। लेकिन काइजर बस कंधे उचकाता है और कहता है कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। ब्लीड जैसे स्टेटस इफेक्ट्स फिजिकल डैमेज में नहीं गिने जाते और यही उसकी आसान जीत का गोल्डन टिकट है। लीडर उस पर चिल्लाना शुरू करता है, कहता है कि ब्लीड अकेला हाई रैंक बॉस को सोलो नहीं कर सकता। ऐसे मुस्कुराते हुए जैसे वह कुछ जानता है जो वह नहीं जानते, काइजर शांति से समझाता है कि वह कोई सस्ता ब्लीड इफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगली सेकंड लीडर उसे गायब होते देखता है, सिर्फ कुछ फीट आगे फिर से दिखने के लिए। इससे पहले कि वह समझ पाए कि क्या हुआ, उसकी हेल्थ तेजी से गिर जाती है। उसके और काइजर के बीच स्टैट्स का अंतर बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा स्टैट्स का अंतर होगा उतना ही उसका ब्लीड मजबूत होगा। एलीट सोल्जर और पार्टी लीडर दोनों अचानक बहुत ज्यादा खून खांसने लगते हैं। गले में अटक कर और गुस्से में लीडर उस बेवकूफ गेम डिजाइन को कोसता है जो उसे सिर्फ हायर स्टैट्स होने के लिए सजा देता है। ऐसा भी नहीं है कि लेवल गैप बहुत बड़ा है, वह सिर्फ 4 लेवल्स अलग हैं। इस ब्लीड के इतना तेज असर करने के लिए कोई और छुपा हुआ फैक्टर होना चाहिए। काइजर उस स्किल के असर को शांति से संतुष्टि के साथ देखता है जो उसने इस्तेमाल की थी। कागज पर यह बस एक एवरेज लेवल 20 की गाचा स्किल थी, लेकिन उसने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वह थी इससे जुड़ी एक दुर्लभ शर्त, एक ऐसी जो इफेक्ट को स्टैक होने देती है। ज्यादातर गेम्स में स्टेटस इफेक्ट्स को स्टैक करना आम नहीं है, लेकिन काइजर के पास स्किल्स और हथियारों का बिल्कुल सही मेल है जो ब्लीड के डैमेज आउटपुट को कई गुना बढ़ा देता है। इसे बिल्कुल समझ न पाते हुए पार्टी लीडर हैक्स चिल्लाता है। अपनी आखिरी सांस में वह काइजर को एक गंदा धोखेबाज बैस्टर्ड कहता है। ये काफी आयरॉनिक है। एक प्लेयर किलर लोकी, जिसका नाम बास्टर्ड सॉर्ड है, उसकी तरफ से आना। अपने लीडर को गिरते देखकर टैंक पूरी घबराहट में अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है। उसका चेहरा सब कुछ कह देता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि उसने गलत बेवकूफ से पंगा ले लिया है और अब वह मुश्किल में है। प्लान बिल्कुल सही होना चाहिए था, इसके बजाय उसके टीममेट्स डंजन के फर्श पर ठंडे पड़े हैं। उसे बहुत देर से समझ आता है कि वह कभी शिकार करने वाले नहीं थे। काइजर शुरू से ही उन्हें घुमाता रहा था, उनकी डोरियों को कठपुतलियों की तरह खींच रहा था। जब तक टैंक को एहसास होता है कि उसे भागना है, तब तक सब खत्म हो चुका होता है। भारी आर्मर वाले फाइटर्स आलू के बोरियों की तरह गिर जाते हैं। उसकी चाकू के एक साफ वार के बाद खून बहने के बावजूद वह लड़खड़ाते हुए घुटनों पर वापस आता है, लेकिन वह कुछ और सेकंड्स ही मुश्किल से बच पाता है, इससे पहले कि मर जाए। इसके साथ हमारा लड़का साजिश करने वाले प्लेयर्स को और एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है। गॉब्लिन चीफ, जो इस पूरे समय चुपचाप बगल से देख रहा था, अचानक याद करता है कि वह भी इस लड़ाई का हिस्सा है। अपने सबसे वफादार गार्ड्स को गिरते देखकर बॉस गुस्से में जोर से चिल्लाता है। काइजर एक बार सांस छोड़ता है। उसे याद आता है कि अभी भी उस गुस्से वाले मोटे से निपटना है, क्योंकि वह पहले ही यहाँ है। तो वह सोचता है कि थोड़ा मजा भी कर लिया जाए। बॉस ऊपर से नीचे कूदता है, उसे 100 साइबर ट्रक्स के वजह से कुचलने की कोशिश करता है। उसने अभी तक अपनी फिजिकल रेजिस्टेंस शुरू नहीं की थी, इसलिए एक सीधा घुटना उसके चेहरे पर लगता है और वह बड़ा सा दुश्मन पीछे गिर जाता है। चोट खाकर और शर्मिंदा होकर वह सेल्फिश डिफेंस शुरू करता है और सारे फिजिकल डैमेज को लगभग खत्म कर देता है। बिना सोचे काइजर अपनी थीफ स्किल फिर से इस्तेमाल करता है और बॉस पर कई तरफ से वॉर करता है, बिल्कुल पहले की तरह। गॉब्लिन चीफ से खून ऐसे निकलता है जैसे पानी के गुब्बारे में छेद हो गया हो। वह जानवर गुस्से से घूरता हुआ घूमता है। एक ही हमले में अपनी आधी हेल्थ कम होते देखकर गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखें काइजर से मिलती हैं। काइजर की आंखों में एक कसाई जैसी नजर थी जो देख रहा हो कि अगला कौन सा जानवर बारबेक्यू पर होगा। चीफ का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है।
डर के मारे चिल्लाते हुए वह पलटकर भाग जाता है। इतिहास में पहली बार बॉस अपनी ही लड़ाई से भागता है। हमारा लड़का बैकस्टैब का इस्तेमाल करके फासला कम करता है, जबकि गॉब्लिन पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है कि वह बच गया। लेकिन जब वह अपनी डबल चिन आगे करता है तो वह देखता है कि एग्जीक्यूशनर उसकी रसीली गर्दन से कुछ इंच दूर है, पोर्क कटलेट्स बनाने के लिए तैयार। गॉब्लिन चीफ डर के मारे चिल्लाता है जब तलवार उस पर चलती है, नरक की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ। सिस्टम उसे उसकी जीत के बारे में बताता है और यह भी कि वह लेवल अप हो गया है। उसे चीफ की गंदी पसीने वाली बेल्ट भी मिलती है, लेकिन वह खुश है क्योंकि वह वैसे भी एक बेल्ट ढूंढ रहा था। हमारा हीरो सोचता है कि वह यहाँ भी एक रैंक्ड स्पॉट ले सकता था, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं थी, इसलिए उसने यह बात छोड़ दी। थोड़ा सा उसे इस बात का दुख होता है, लेकिन फिर वह यहाँ के सारे अच्छे रिवॉर्ड्स पर ध्यान देता है। शील्ड उठाते हुए उसे एहसास होता है कि उन गुंडों ने अपने सामान पर बहुत पैसा खर्च किया था। लीडर की तलवार भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। भले ही वह आदमी अपने नाम के लायक था, अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वह एक नेकलेस उठाता है चेक करने के लिए, उसकी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी शुरू हो जाती है और दूर कुछ दिखाई देता है। पहले तो वह सोचता है कि क्या कोई स्टेल्थ का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रोशनी उसके लिए बहुत तेज लगती है। जब वह उसकी तरफ चलता है, सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक छुपा हुआ डंजन ढूंढ लिया है। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है, फिर से लॉर मोड में आ जाता है। डंजन्स को ग्रेड्स में बांटा गया है और उनमें से सबसे खास और मुश्किल वाले हिडन डंजन्स के नाम से जाने जाते हैं। एक्सप्लोरर क्लासेस वाले प्लेयर्स भी उन्हें ढूंढते ढूंढते तकरीबन गंजे हो जाते हैं। उनके रास्ते अजीब जगहों पर होते हैं और उसके ऊपर से उनमें घुसने के लिए कुछ बहुत अजीब शर्तें भी होती हैं। हमारे लड़के की बात करें तो वह हैरान हो जाता है कि इस डंजन की शर्तें कितनी मुश्किल हैं। एक ऐसे डंजन में जिसे आमतौर पर एक पार्टी मिलकर क्लियर करती है, उसे अकेले ही ढूंढना पड़ा। लेकिन फिर वह खुद से कहता है कि नहीं, तो यह इतना खास नहीं होता। वर्मी खरीफ गर्मी डारी। जब वह देखता है कि इस हिडन डंजन के रिवॉर्ड्स हीरो ग्रेड के हैं, तो वह जोश में आ जाता है कि वह इसे हर हाल में क्लियर करेगा। इस गेम के एक पुराने खिलाड़ी फ्राइड ने कहा था कि एक हिडन डंजन में घुसना ऐसा है जैसे अपना सर एक शिकारी के मुंह में रखना। बहुत से प्लेयर्स इस बात से सहमत हैं कि जैसे ही आप किसी जानवर के पास अपनी सावधानी कम करते हैं, वह अपने जबड़े बंद कर लेगा और आपका सर कुचल देगा। हिडन डंजन एक छुपा हुआ शिकारी है जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है कि वह उसके खुले मुंह में आ जाए। हमारे लड़के की बात करें तो काइजर डंजन में चला जाता है और उसे एक डीबफ लग जाता है जिससे उसे टनल विजन हो जाती है। लेकिन उसकी हीरो ट्रेड फिर शुरू हो जाती है, कर्ज को खत्म करती है और उसकी पूरी विजन वापस ले आती है। इस बुरे स्वागत से वह और जोश में आ जाता है। एक हुड पहना हुआ गॉब्लिन फिर बोलता है। उसे बहादुर कहता है कि वह बिना किसी डर के उसकी गुफा में घुसा है। आमने सामने आते ही काइजर सारे गंदे अनडेड गॉब्लिन्स और मकड़ियों को देखता है और तुरंत डर जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर शामन गॉब्लिन और कॉन्फिडेंट हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन हमारा लड़का हैरान है कि यह एक नेम्ड बॉस है। भले ही यह एक हाई लेवल डंजन है, एक नेम्ड बॉस फिर भी बहुत ऊपर होता है। फिर उसे ड्रैगन को हराने पर मिले रिवॉर्ड्स याद आते हैं और वह सोचने लगता है कि इस बार उसे क्या मिलेगा। गॉब्लिन फिर बोलना शुरू करता है, सोचता है कि इंसान ने यह जगह कैसे ढूंढी। वह समझ जाता है कि काइजर एक्सप्लोरर नहीं है और यह भी देखता है कि उसके अंदर कई अलग अलग ऑराज मिले हुए हैं। हमारे हीरो को यह देखकर अच्छा लगता है कि गॉब्लिन जितना दिखता है उससे ज्यादा होशियार है। शामन फिर सीरियस हो जाता है और कहता है कि काइजर यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। यह बोलते ही वह अपनी अनडेड आर्मी को छोड़ देता है। लेकिन हमारा लड़का बस वहां खड़ा रहता है और जवाब देता है कि वह इस मॉन्स्टर को सबक सिखाएगा। अपनी बैकस्टैब एबिलिटी शुरू करते हुए वह शामन को चेतावनी देता है कि एक रेंज्ड फाइटर को हमेशा सावधान रहना चाहिए जब वह एक मेले फाइटर से लड़ रहा हो। फिर वह शामन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर तैयार था क्योंकि वह अपने एक अनडेड सोल्जर को उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे वह फट जाता है। लेकिन शामन के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है जब हमारा लड़का इटाची की तरह फिर से उसके पीछे आ जाता है। अपने हाथों में चाकू देखकर शामन को एहसास होता है कि उसे चोट लगी है। काइजर उसे चिढ़ाता है, गॉब्लिन को याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे सावधान रहने को कहा था। गॉब्लिन नेक्रोमैंसर फिर सीरियस हो जाता है और अपने और सोल्जर्स को हवा में उठाता है और उन्हें हमारे लड़के की तरफ उड़ा देता है। इसी बीच हमारा हीरो आसानी से मॉन्स्टर मिसिल्स को डॉज करता है क्योंकि वह हमले की दिशा और वह कचरा क्या प्लान कर रहा है आसानी से बता सकता है। उसी पल काइजर को दीवार से लगा दिया जाता है। शामन खुशियां मनाना शुरू करता है, घोषणा करता है कि यह अंत है और अपने और अनडेड सोल्जर्स को फटने का कारण बनता है। ब्लैक शामन अपनी जुबान से आवाज निकालता है, साफ तौर पर निराश था कि उसे इतने दिलचस्प टेस्ट सब्जेक्ट को पूरा पकड़ने का मौका नहीं मिला। जिहाद उसे लापरवाह और घमंडी होने का दोष देता है।
उसकी वह घमंडी शांति जल्दी गायब हो जाती है जब वह आदमी जिसे उसने मरा हुआ समझा था अचानक पीछे से उसके गले में हाथ डाल देता है। वह वहीं नहीं रुकता, वह आगे झुकता है और शामन को याद दिलाता है कि वह और स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। थोड़ा मजा लेने का फैसला करते हुए वह खंजर अलग रखता है और शुरू करता है जहाद को अपने नंगे हाथों से मारना, उसे खत्म करने की बजाय। एक जोर का गुस्सा उस पतले शामान को उड़ा देता है। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराती है। वह जानवर कराहता है। शायद उसने पहले कभी इस तरह की मारपीट का सामना नहीं किया था। उसके ऊपर खड़े होकर एक मजबूत और न झुकने वाली नजर के साथ काइजर साफ कर देता है कि इस जगह का असली बॉस कौन है। जिहाद अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत से चिपका रहता है, बड़बड़ाते हुए कहता है कि वह एक दिन इस बेइज्जती का बदला लेगा। काइजर जवाब में उसके लिवर पर एक सीधा हुक मारता है। उसकी वह इज्जत तुरंत निकाल देता है। वह उसके बाद घूंसों की एक छोटी बारिश करता है जब तक शामन हांफने लगता है और सच में टाइम आउट मांगता है। वह बदसूरत जानवर फिर उसे लेक्चर देने की हिम्मत करता है। कहता है कि हड्डियां तोड़ने वाली ऐसी हिंसा इलीगल होनी चाहिए, इसीलिए जो वह कर रहा है वह बहुत गलत है। काइजर बस उसे घूरता रहता है, यह समझने की कोशिश करता है कि इस बॉस को किस तरह के स्क्रिप्ट से बनाया गया था। यह डरपोक उस हीरोइक ग्रेड स्पेशल डंजन बॉस की तस्वीर से मेल नहीं खाता जो उसने सोचा था। उस पहले वाले कॉप्स एक्सप्लोजन के अलावा जो टॉप एक्सप्लोरर्स को एक ही बार में मार सकता था। ब्लैक गॉब्लिन शामन कमजोर लगता है। जब काइजर एक पल के लिए सोच में डूबा होता है, शामन चुपचाप अपनी टूटी हड्डियां ठीक करता है। फिर वह पीछे खिसक जाता है, फासला बनाता है और उसे हैरानी से आंखें झपकाते हुए छोड़ देता है। जिहाद का कॉन्फिडेंस जल्दी वापस आ जाता है। कहता है कि पीछे हटना एक सोचा समझा कदम था उसकी सावधानी कम करने के लिए। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कुराहट फैल जाती है जब काला धुंध शामन की स्पेशल ट्रेड से पैदा होकर उनके आसपास के इलाके को निगलना शुरू कर देता है। काइजर को सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि यह ट्रेड बॉस के रैंक को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देता है। वह ज्यादा चिंतित नहीं है। उसके दिमाग में एक हीरोइक रैंक का लूजर रैंक अप होकर भी लूजर ही रहता है। फिर भी वह खड़ा होकर ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, खासकर जब हीरोइक प्लस मॉन्स्टर्स को हराने के लिए आमतौर पर पूरी रेड टीम्स की जरूरत होती है। तो वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इससे पहले कि बात और बढ़े, इसे खत्म करने का इरादा करता है। लड़ाई से पहले उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए थे, उसे 100 से भी आगे बढ़ा दिया था। उसके ऊपर से वॉरियर सेट गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक्स्ट्रा डैमेज देता है और बॉसेस के खिलाफ एक और एक्स्ट्रा बूस्ट। जिहाद ब्लैक मुश्किल हो सकता है, लाकाती काती होडक, लेकिन इस तरह का सीधा डैमेज ड्यूरेबिलिटी की परवाह नहीं करता। वह ग्रेट सॉर्ड को एक ही फैसले वाले वॉर में नीचे लाता है और तलवार गॉब्लिन शमान को सीधा 2 टुकड़ों में काट देती है। बस ऐसे ही सीक्रेट डंजन क्लियर हो जाता है और उसकी एडवेंचरर स्टोम में रिकॉर्ड हो जाता है। इसे जीतने वाला पहला एक्सप्लोरर होने के नाते उसे हेरोइक ग्रेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आखिरकार कुछ अच्छा लूट, जैसे शामन का रोब और एक ऑर्ब जिसमें उसकी आत्मा थी। फिर उसे एक अजीब आइटम दिखता है जिसका नाम ट्रेस ऑफ अ फॉरगॉटन क्लैन था और उस पर कोई ग्रेड नहीं था। उसकी डिस्क्रिप्शन भी साफ नहीं थी। उसे डेमरॉक में मिले अनआइडेंटिफाइड ड्रॉप आइटम्स की याद दिलाता है। उसे एक तरफ रखकर वह आखिरी रिवॉर्ड की तरफ बढ़ता है। पहली नजर में वह सोचता है कि अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर कार्ड से स्टैट बूस्ट या कोई एन्चांटमेंट मिलेगा, लेकिन जब वह उस पर क्लिक करता है तो एक हीरोइक ग्रेड गार्डियन कार्ड दिखता है जो गॉब्लिन शामन को ही समन करता है यूजर को बचाने के लिए। काइजर का जोश तुरंत खत्म हो जाता है। उसे एक बदसूरत गॉब्लिन को अपने पीछे घुमाना अच्छा नहीं लगता। उसने कुछ ज्यादा कूल सोचा था, जैसे ड्रैगन या टाइगर गार्डियंस जो उसके पुराने टीममेट्स दिखाते थे। फिर भी वह जल्दी जज करने की बजाय उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। जिहाद ब्लैक डार्क शामन की जगह जो दिखता है वह जिहाद ब्लैक पोकेमॉन कलेक्टर एडिशन है। वह छोटा सा प्लश वर्जन हैरानी से आंखें झुपकाता है, उसी इंसान को घूरता हुआ जिसे उसने कभी मारने की कोशिश की थी। बस अब काइजर उससे बहुत बड़ा दिखता है। काइजर उस छोटे से क्लाउन को देखकर अपना सर पकड़ लेता है जो उसका गार्डियन है। डेवलपर्स कम से कम उसे डरावना तो बना सकते थे। बेबी ब्लैक साफ तौर पर निराश होकर फर्श पर गिर जाता है। एक गंदे इंसान की सेवा करने के ख्याल से ही बुरा मान जाता है। उसकी लिस्टेड ट्रेड्स भी ज्यादा अच्छी नहीं है। बुली द वीक और अपॉर्चुनिस्ट सबसे ऊपर हैं। गार्डियन बहुत कम लॉयल्टी के साथ शुरू होता है, जिससे वह परेशान करने वाला छोटा ग्रेमलिन रिवॉर्ड से ज्यादा सजा लगता है। और बुरा करने के लिए सिस्टम उसे यह भी चेतावनी देता है कि वह छोटा गद्दार मौका मिलने पर उसे पीठ में चाकू मारने से नहीं हिचकेगा। जिहाद के घमंडी छोटे चेहरे पर एक नजर डालते ही काइजर समझ जाता है कि वह इस चीज को बिना देखे घूमने नहीं दे सकता। हमारा लड़का धीरे धीरे छोटे गार्डियन की तरफ बढ़ता है। उस बड़े इंसान को साफ इरादे से आते देखकर वह छोटा शैतान पूछता है कि एक गंदा इंसान उसकी महानता वाले के साथ क्या करने वाला है। काइजर बस आंखें झुपकाता है। इस बदसूरत पोकेमॉन की हिम्मत कि वह अपने मास्टर को गंदा कह रहा है, यह लगभग इम्प्रेसिव है। जहां जल्दी चुप हो जाता है। एहसास होता है कि उसने शायद हद पार कर दी है, यह फैसला करते हुए कि इस बेअकल शामान को तुरंत ठीक करना होगा। काइजर उसे मास्टर शब्द का असली मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन के जरिए सिखाता है।
जल्दी ही केव में इंटेंसिव एजुकेशन की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं और जहाद के लॉयल्टी पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। एक दर्दनाक सबक के बाद उस लंबे गेमिंग सेशन के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी मैन केव से बाहर निकलता है। वह खिड़की से बाहर देखता है, हैरान है कि सूरज पहले ही डूब रहा है और उसे बहुत भूख लगी है। किसी भी डेडिकेटेड गेमर की तरह वह नीचे जाता है अपनी माँ से पूछने के लिए कि उसके लिए कुछ बचा है या नहीं। इसकी बजाय उसे अपनी बहन काउच पर आराम करते हुए मिलती है। आराम से चिप्स का आखिरी पैकेट खा रही थी। उसे लूजर कहने की इच्छा होती है, लेकिन एक फेलो नो लाइफ होने के नाते वह शांति चुनता है। उसके बगल में काउच पर गिरते हुए वह पूछता है कि वह क्या देख रही है। वह लगभग उसका गला घुट जाता है जब वह कहती है कि वह भी गस खेलती है। लगता है यह इतना ट्रेंडी है कि अब सब इसे खेलते हैं और वह पहले ही लेवल 71 पर है। डोहियोन का दिमाग उस बात पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह बहुत समय से खेल रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह लेवल 6 महीने में पाया, क्योंकि किसी दोस्त ने उसे पूरा रास्ता सपोर्ट किया था। हैरानी से वह पूछता है कि क्या अकेले लेवल 70 तक पहुंचने में सच में इतना समय लगता है। हमेशा की तरह बेरहम वह जवाब देती है कि प्रोग्रेस धीमी हो जाती है जब आप कभी कभी बाहर घूमते हो, बजाय दिन में 10 घंटे गेमिंग पॉड में रहने के। भाई ये फैसला नहीं कर पाता कि इसे बेइज्जती समझे या तारीफ। उसी वक्त लाइव स्ट्रीम हीरो गिल्ड के बारे में एक न्यूज सेगमेंट पर बदल जाता है। उसकी बहन खुश होकर कहती है कि यह उसकी उम्र के प्लेयर्स में नंबर 1 गिल्ड है। माइलसेल को भी पॉपुलैरिटी में टक्कर दे रहा है। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि गिल्ड टॉप 10 लीडर बोर्ड्स में भी नहीं है। 10 में से 10 गिल्ड मास्टर स्क्रीन पर दिखाई देता है। वह उसे बताती है कि हीरो गिल्ड की शोहरत अचीवमेंट से नहीं है, लड़के बस बहुत हॉट हैं। जबकि वह गिल्ड मास्टर वर्जा पर लगभग लार टपका रही थी। उसे लड़कियों के लिए अल्टीमेट गिल्ड कहती है। डू ह्यून स्क्रीन पर आंखें छोटी करके देखता है। उस लड़के के बेसिक के पॉप ई बॉय लुक के अलावा उसे कोई खास बात नहीं दिखती। उसकी बहन जिद करती है कि वह आदमी हैंडसम और कूल है, 2 शब्द जो कोई लड़की अपने भाई को कभी नहीं बोलेगी। चिढ़कर डू ह्यून सोचता है कि यह बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे इंसान से जिसका सबसे बड़ा टैलेंट पूरी शाम काउच पर बैठना है। वह आगे कहती है कि उसके गिल्ड का यूट्यूब चैनल वर्ड्स की ऑरा की वजह से बहुत चल रहा है। डोहियोन उसे हैरानी से घूरता है तो वह उसे बताती है कि लगभग हर गिल्ड यूट्यूब पर स्ट्रीम करता है व्यूज पाने के लिए। बड़े वाले तो रेगुलर मिलियंस में व्यूज लाते हैं। ये सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह शायद बहुत पैसा कमा रहे हैं। वह आराम से कंफर्म करती है कि वह आदमी शायद हर महीने 1 बिलियन सिर्फ यूट्यूब से कमाता है। यह सुनकर डू यून का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है जब वह हिसाब लगाता है कि इतने पैसे से वह कितने KFC बकेट्स खरीद सकता है। उस खूबसूरत लड़के से पूरी तरह हारा हुआ महसूस करते हुए वह वापस अपने कमरे में जाता है और रियलिटी से बचने के लिए फिर से लॉग इन करता है। इस बार वह अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। उम्मीद करता है कि अपने लिए कुछ अच्छे क्लिप्स मिलेंगे। जाहद भी जाग जाता है, खुशी से अपने मास्टर को गुड मॉर्निंग कहता है। डोहियोन की घूर उस छोटे गॉब्लिन को वह प्रैक्टिकल एजुकेशन याद दिलाती है जो वह भूल गया था, और उसे एड्रेस करते वक्त सही ऑनरिफिक्स लगाने को कहता है। जाहद को पसीना आने लगता है, लेकिन डोहियोन शामन को थोड़ी छूट देने का फैसला करता है। वह उसे रोब फेंकता है ताकि उसके पास पहनने के लिए कुछ हो, क्योंकि वह अभी उसे खुद पहन नहीं सकता था। शुक्रगुजारी दिखाने की बजाय वह छोटा शैतान लॉयल्टी खो देता है और उसे चाकू मारकर आज़ादी पाने के प्लान बनाने लगता है। लेकिन पिछले दर्द की एक छोटी सी याद जल्दी ही उसे ठीक कर देती है और जहाद अपने मास्टर की मेहरबानी के लिए सही शुक्रगुजारी दिखाता है। फिर वह पूछता है कि उनका गेम प्लान क्या है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें बहुत कुछ करना है। वह लेयर के एक और इलाके में जाते हैं जहां वह सारे गॉब्लिन्स को बेरहमी से मार देता है। जिहाद को उन पर थोड़ी दया आती है। सफाई करने के बाद वह उसे कुछ नया करने का हुक्म देता है। वह शामान को निर्देश देता है कि वह सारा लूट छोड़ दे जो वह उठा रहा है और उन गॉब्लिन्स को जिंदा करने की कोशिश करे जिन्हें उसने अभी मारा था। शामन सब कुछ एक तरफ फेंक देता है और एक ऐसा स्पेल करता है जो उसके मासूम छोटे चेहरे के लिए बहुत सीरियस लगता है। हैरानी की बात है, यह काम करता है और एक लाल गॉब्लिन जमीन से उठता है। जिहाद इसे 2 और बार दोहराता है और कंफर्म करता है कि उसकी आर्मी की यही लिमिट है उसकी अभी की हालत में। फिर भी एक अनडेड आर्मी रखने का ख्याल उसे पसंद आता है, क्योंकि यह शामन को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा यूजफुल बनाता है। इजाजत का इंतजार किए बिना शामन अपने जिंदा किए हुए सब्जेक्ट्स को हुक्म देना शुरू करता है, अपने मास्टर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। जब वह पूछता है कि वह क्या कर रहे हैं, टू हैव डेटिन सर्टिन्स के टूरी नंबर क्या। जिहाद खुशी से बताता है कि उसे सारा लूट अपने साथ उठाने की जरूरत नहीं है। वह छोटा शैतान जैसे ही उसने सर्वेंट्स अनलॉक किए तुरंत उनसे काम करवाने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आता है। वह जिहाद को बताता है कि वह लेवल 2 पर पहुंचते ही एलीट मॉन्स्टर्स को फार्म करने का प्लान बना रहा है। जिहाद उसे हैरान करता है, आराम से बताता है कि उसे पहले से पता है कि सारे एलीट्स कहाँ इकट्ठे होते हैं।
लगता है वह इतने आलसी हैं कि वह ज्यादातर समय एक ही जगह पर कैंप करते हैं। यह सुनकर हमारा लड़का मुस्कुराता है क्योंकि उसे अभी अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। ये सुनने के बाद कि एलिट मॉब्स इतने बेवकूफ हैं कि एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, काइजर ने एक प्लान बनाया। जिहाद की मदद से उसने जंगल पार किया और शिकार के लिए सही जगह ढूंढी। उन्हें मॉन्स्टर्स का एक कैंप मिला जो गॉब्लिन्स जैसे दिखते थे, लेकिन थोड़े ज्यादा इंसान जैसे थे। जिहाद ने अपने मास्टर से कंफर्म किया कि क्या यही वह ढूंढ रहे थे। कैंप को देखकर काइजर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इस एनकैंपमेंट को ढूंढने से अचानक एक क्वेस्ट शुरू हो गया, ट्रायल ऑफ द वॉरियर्स। क्वेस्ट क्लियर करने से उसे 100 गोल्ड, कुछ स्किल एक्सपी और एक इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट मिल सकता था। अगर गौचा टिकट्स इन्वॉल्व हैं तो आप जानते हैं कि यह आदमी उन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। 48 घंटे की टाइम लिमिट से एक और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने एनकैंपमेंट पर हमला कर दिया। एलीट मॉब्स को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बेस तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। चुपके से जाने की कोई जरूरत नहीं है, वह बस पूरी ताकत से हमला करेगा। एलीट मॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने हथियार उठा लिए। उसने पहले अटैक को परफेक्ट टाइमिंग से डॉज किया। अपने एंगुलर मोमेंटम का यूज करते हुए काइजर ने ऊपर से हमला किया। गूड की समडिव करते हैं, अपनी ग्रेट स्वॉर्ड अभी भी शीथ में रखे हुए उसने अपने घुटने का यूज करके मॉन्स्टर के बदसूरत चेहरे पर एक जबरदस्त वार किया। बहुत सारे दांत तोड़ दिए और उस बेचारे मॉब की नाक बिगाड़ दी। पीछे देखे बिना काइजर का ध्यान कैंप के बाकी हिस्से पर चला गया। इस बार उसने आसानी से अपनी लूटी हुई डैगर इन्वेंटरी से निकाल ली। वाइटल थ्रस्ट का एक बार यूज करके उसने 3 मॉन्स्टर्स के वाइटल पार्ट्स को जल्दी जल्दी फाड़ दिया। जिन अटैक से जानलेवा नुकसान नहीं हुआ उनसे एक बुरा ब्लीडिंग स्टेटस एलिमेंट हो गया। कुछ ही सेकंड्स में उसने एलीट मॉब कैंप को सिर्फ एक बेचारे मॉन्स्टर तक सीमित कर दिया। मॉन्स्टर की ब्लेड स्किल के खिलाफ अपनी जमा की हुई ताकत को टेस्ट करते हुए काइजर ने अपनी डैगर से ब्लॉक किया। वह जानवर हैरान रह गया जब एक पूरा स्विंग एक छोटे हथियार से रोक दिया गया। पूरा खुला हुआ था। उसने उस मॉन्स्टर के पेट पर एक जोरदार लात मारी। उस बेचारे के फेफड़ों से हवा निकाल दी। अपने अचानक हमले को खत्म करने के लिए उसने अपने मेन हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने रेड ग्रेट स्वॉर्ड को पूरी ताकत से घुमाया और उस जानवर को अपनी आखिरी युद्ध की दहाड़ मारने पर मजबूर किया। काइजर ने उस बेचारे को बिना किसी तकलीफ के 2 हिस्सों में काट दिया, अपने पहले हमले से लेकर आखिरी किल तक। उसने कैंप को खून से रंगने और काम खत्म करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लिए। जिहाद ने सुरक्षित दूरी से देखा जब उसके पागल मास्टर ने बिना पसीना बहाए एक एलीट मॉब ट्रूप को मार गिराया। उसने महसूस किया कि यह आदमी वेस्टर्न फॉरेस्ट में कितना डरावना हो सकता है। इसे इंसान नहीं कहा जा सकता, इसे एक डेमन कहना ज्यादा सही होगा, खुद शैतान का रूप। काइजर ने अपनी ब्लेड जमीन में गाड़ दी और अपनी सेंसेस को बाहर की तरफ फैलाया। वॉरियर्स अब पिक्चर में नहीं है। अगला खतरा अब किसी भी पल दिखना चाहिए। जैसा कि उम्मीद थी, हिडन फील्ड बॉस गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर करुक जंगल से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसकी अचानक वाली क्वेस्ट अपने आप एक बड़े लेवल की क्वेस्ट में बदल गई। ग्रेट वॉरियर का ट्रायल। कारुक एक नेम्ड एलीट हिडन फील्ड बॉस है, एक महान योद्धा जिसके पास बॉडी एनहांसमेंट और बर्जर्कर स्किल्स हैं। एक नॉर्मल प्लेयर इस मॉब के डर से अपनी पैंट गीली कर देता, लेकिन काइजर को तो बस एक चलता फिरता लूट बैग दिख रहा था। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ी और आगे बढ़ा हिडन एफ फील्ड बॉस से बीच रास्ते में। जिहाद ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि इस कैलिबर के फील्ड बॉस को अकेले हराना थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके मास्टर ने नहीं सुना। कारुक की बर्फीली वॉर एक्स में एक रूथलेस स्ट्राइक थी। जिस पल उनकी ब्लेड्स टकराएंगी उसकी ग्रेट स्वॉर्ड टूट जाएगी। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए काइजर ने सीधी टक्कर से बचा, तलवार चलाने की एक डरावनी कला के साथ। कारुक हैरान और उलझा हुआ रह गया क्योंकि उसे एक ही वार में लड़ाई खत्म करने का मौका नहीं मिला। इसी तरह जिहाद भी हैरान था। वॉर एक्स उसके हथियार को तोड़ने से एक स्प्लिट सेकंड पहले काइजर ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड के एंगल से खेला और कीमती इक्विपमेंट खोने से बच गया। उसने अपना सर उठाया और उस बड़े गॉब्लिन को चिढ़ाते हुए घूरा। यह बहुत असरदार था। कारुक ने एक्स अपने सर के ऊपर उठाई। राउंड 2 के लिए उत्सुक था। इंडारू उटारू पुट। बहुत करीब से काइजर ने गॉब्लिन के ठंडे हथियार से सारा मोमेंटम हटा दिया। वह बिना किसी फैंसी फुटवर्क और मूवमेंट के लड़ते रहे। वह बस खड़े रहे और एक दूसरे पर वार करते रहे। जिहाद ने अपनी 100 साल की जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। काइजर टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा था या उड़ नहीं रहा था, क्योंकि वह पैरी का बहुत अच्छा यूज कर रहा था। वह बिना किसी मेहनत के किसी भी अटैक को खत्म कर रहा था उससे पहले कि वह नुकसान पहुंचा सके, सिर्फ अपनी स्किल से। जैसा कि आप जानते होंगे, एक अटैक को पैरी करना एक पावरफुल लेकिन रिस्की मूव है। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हुई तो वह फेल हो जाएगा। यह उनमें से एक है। बहुत कम डिफेंसिव स्किल्स जो एक स्वॉर्ड्समैन यूज कर सकता है। ज्यादातर प्लेयर्स इसका यूज प्रेडिक्टेबल नॉर्मल मॉब्स को दबाने के लिए करते हैं। अगर कंडीशन सही हो और यूजर काफी स्किल्ड हो तो एक सिंपल पैरी लेजेंडरी स्किल्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है।
इसकी बहुत कम सक्सेस रेट और यूज करने की मुश्किल की वजह से लगभग कोई भी स्वॉर्ड्समैन इसे असली लड़ाई में यूज नहीं करता। काइजर को खुशकिस्मती से यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्किल एक लो टियर गाचा ड्रॉ से मिली। जैसे ही रूथलेस स्ट्राइक का कूलडाउन खत्म हुआ, कारुक ने अपना एक और गेम बदलने वाला स्विंग किया। इस बार काइजर ने फील्ड बॉस को सिर्फ मिट्टी पर वॉर करने दिया और तुरंत उस बेवकूफ गॉब्लिन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। जब तक कारुक को उसके फ्लैंक से आने का एहसास हुआ, कारुक पहले ही खतरे में था। काइजर पहले ही एक गंदी मुस्कुराहट के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। जिहाद ने देखा कि उसका मास्टर आसानी से एक ऐसे बॉस को काट रहा था जिसे सफलतापूर्वक हंट करने के लिए कई प्लेयर्स की जरूरत पड़ती। पूरी तबाही के साथ एक पूरे क्रेसेंट स्विंग ने उस बड़े जानवर का सर काट दिया। हिडन फील्ड बॉस गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर कारुक खत्म हो गया था। काइजर ने ग्रेट वॉरियर का ट्रायल पूरा किया और यह अचीवमेंट उसके एडवेंचर लॉग में रिकॉर्ड हो गई। उसे 200 गोल्ड, बहुत सारा एक्सपी और 2 इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट्स मिले। काइजर को दूसरे रिवॉर्ड्स की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें तुरंत गॉचा टिकट्स पर चली गई। उसने एक केवमैन की तरह सेलिब्रेट किया जिसने अभी आग खोजी हो। हर बार जब उसने अपने मास्टर को वह केवमैन डांस करते देखा, जिहाद को शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब यह आदमी लड़ाई के बीच होता है तो वह एक डिमोन की तरह काम करता है जो अपने रास्ते में सब कुछ मार देता है, लेकिन जिस पल उसके कार्ड ड्रॉ का टाइम होता है तो वह दुनिया का सबसे बेवकूफ दिखने वाला आदमी बन जाता है। यही है एक गैम्बलिंग एडिक्ट की जिंदगी। उसने तुरंत टिकट्स निकाले और रिकॉर्ड टाइम में यूज बटन पर क्लिक किया। डोपामिन उसके दिमाग में भर गया जब उसकी आंखों के सामने कई संभव स्किल्स फैल गई। पहले कार्ड ने उसे एक रेयर मार्शल आर्ट स्किल दी, असेंडिंग ड्रैगन किक। दूसरे ने बफर क्लास से एक रेयर स्किल निकाली जिसे स्ट्राइकिंग कहते हैं। यह बफर स्किल पूल बहुत बड़ा था। स्ट्राइकिंग बफर्स के लिए एक कोर स्किल है। इसकी 40 सेकंड की ड्यूरेशन और 40 सेकंड का कूलडाउन है, जिससे इसे प्लस 40 फिजिकल अटैक का 100% अप टाइम मिलता है। यह लगभग उसी लेवल की एक नॉर्मल तलवार को बिना किसी कमी के ग्रेट सॉर्ड जैसा वार करने वाली चीज में बदल देता है। उसने आज सच में जैकपॉट जीत लिया था। यह स्किल उसे इतनी परफेक्ट लगी कि वह रो सकता था। एक डीपीएस जो खुद को बफ कर सके, सोलो प्ले के लिए एक सपना है। असेंडिंग ड्रैगन किक तो बस आइसिंग ऑन द केक थी। वह हमेशा से यह स्किल पाना चाहता था क्योंकि यह बहुत कूल लगती है। इसके अलावा हिडन फील्ड बॉस ने कारुक का रेड लेदर टॉप और रेड लेदर बॉटम ड्रॉप किया। दोनों हीरो ग्रेड के कपड़े थे। उसे कारुक के रेयर प्लस रेड और ब्लू लेदर शोल्डर्स और कारुक की एसेंस रिंग भी मिली, एक हीरो ग्रेड एक्सेसरी। काइजर अब फाइनली अपने उस गॉब्लिन सेट से निकलकर एक बड़ा अपग्रेड ले सकता है। उसने कारुक का पूरा रेड और ब्लू ग्रेट वॉरियर सेट पहना। सेट ऑप्शंस में स्लैम अटैक रेंज में 10% की बढ़ोतरी, मेले डैमेज में 6.5% की बढ़ोतरी और सभी स्टैट्स पर +4 शामिल हैं। 2 रंगों वाला पूरा सेट पहनना पक्का एक एस्थेटिक अपग्रेड था। जिहाद ने अपने मास्टर की तारीफ की और माना कि काइजर कभी कभी सच में डरावना हो सकता है। उसने अपने नौकर के डर को एक और तारीफ के रूप में लिया। कभी कभी वह खुद को भी डरा देता है कि वह कितना जबरदस्त है। जब काइजर अपनी घमंडी शान में डूबा हुआ था, जिहाद ने पहले ही अपनी बात कह दी। जिहाद ने उस आदमी से असली बात करने की कोई भी संभावना छोड़ दी। जिहाद गढ़ने भी करके वादा छोड़ दी। उसकी तारीफा एक नोटिफिकेशन से रुक गई कि उस छोटे गॉब्लिन की लॉयल्टी 1 पॉइंट कम हो गई थी। नहीं, यह जानते हुए कि उस छोटे हरामी ने उसे अनजाने में बेइज्जती की है। काइजर ने उस छोटे को अपनी बास्टर्ड स्वॉर्ड दिखाई और जिहाद को याद दिलाया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो हद से बाहर न जाए। शुक्र है, डर जिहाद के मामले में लॉयल्टी बढ़ाने का एक बहुत असरदार तरीका था। अपना मकसद पूरा होने के बाद इस उदास जंगल में अब और कुछ करने को नहीं है। अब जाने का टाइम है। शाम। भले ही उसने अभी एक हिडन फील्ड बॉस को मारा था, मिस्टर रैंक 1 को अभी भी लूट का एक और थैला हंट करने की खुजली हो रही थी। उसने पहले ही एक स्कोर कर लिया था तो किल स्ट्रीक को जारी रखना अच्छा होगा, लेकिन अगले शहर जाने के लिए काइजर को पहले कॉन्टिनेंस ट्रायल पास करना होगा। इत्तेफाक से वह ट्रायल स्पाइडर क्वीन एलाइजा को हराने और लेवल 24 तक पहुंचने के लिए एक फील्ड बॉस हंट है। वह सो कॉल्ड स्पाइडर क्वीन वेस्टर्न फॉरेस्ट में स्पॉन होती है। दूसरे सभी फील्ड बॉसेस की तरह उसकी गुफा का एंट्रेंस हमेशा प्लेयर से भरा रहता है जो अपनी किस्मत आजमाते हैं। अभी अगले स्पॉन के लिए लगभग 10 मिनट में काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने सुना है कि पिछला स्पॉन पॉइंट ईस्टर्न वेब था। हो सकता है कि क्वीन वही पैटर्न रिपीट करे। पक्का कुछ कह नहीं सकते। बॉस वेस्ट या नॉर्थ से भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्वीन के लिए लड़ाई से ठीक पहले काइजर जाले से ढकी गुफा तक पहुंच गया। उसने अपने टकले गॉब्लिन से पूछा कि क्या उसे स्पेसिफिक स्पॉन पॉइंट पता है। उसने स्पाइडर क्वीन को न्यू जनरेशन मॉन्स्टर कहा था, इसलिए वह उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानता। काइजर थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा था कि यह छोटा वाला जंगल को अंदर से बाहर तक जानता है। आखिर में काइजर भी दूसरे प्लेयर्स की तरह उसी गेसिंग गेम में फंसा हुआ था। वह कहीं भी स्पॉन हो, वह हमेशा बैकस्टैब यूज करके फासला कम कर सकता था।
शुक्र है उसकी स्लेयर ट्रेट एक्टिवेट हो गई और उसे दूसरों पर एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। उस ट्रेट ने असल में स्पाइडर क्वीन एलाइजा का स्पॉन पॉइंट उसके दिमाग में दिखा दिया। यह एक अच्छा सरप्राइज था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। जितना उसे पता है, उसे स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर्स के लिए स्लेयर टाइटल नहीं मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्लेयर उन बॉसेस पर लागू होता है जिन्हें उसने अभी तक मारा नहीं है? अगर यह किसी भी तरह के बॉस मॉन्स्टर के लिए एक्टिवेट होता है तो यह ट्रेट बहुत ज्यादा ब्रोकन होगा। फ्यूचर में इसे कुछ और बार टेस्ट करना होगा। अभी सिर्फ वह फील्ड बॉस मैटर करता है जिसे वह अभी मारने वाला है। फिलहाल उसकी स्किल्स और सामान इस तरह से बने हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा फील्ड बॉसेस पर कब्जा कर सके। जैसे ही 10 मिनट का स्पॉन टाइमर खत्म हुआ, काइजर गायब हो गया, बाकी प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए। उसने खुद को सीधे स्पाइडर क्वीन एलाइजा के बालों वाले डंप ट्रक के पीछे टेलीपोर्ट कर लिया, बिना किसी दूसरे प्लेयर के। उस अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा के आसपास उसे खुलकर लड़ने के लिए बहुत जगह मिलेगी। उसकी स्लेयर ट्रेट और बैकस्टैब का कॉम्बिनेशन बस बहुत असरदार था। जिहाद भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो गया। वह छोटा वाला अपने मास्टर की सभी चालों से हैरान होता रहता है। स्पाइडर क्वीन एलाइजा के सामने खड़े होकर, जिसे अभी उसकी मौजूदगी का पता चला था, वह फील्ड बॉस के बड़े साइज से हैरान था। उस विशाल मकड़ी ने पोकेमोन की तरह अपना नाम दहाड़ा जब वह अकेले प्लेयर पर हमला करने दौड़ी। अपने ओपोनेंट को समझते हुए काइजर उसके रास्ते से पीछे हट गया। एक बार जब उसने काफी दूरी बना ली तो उसने बैक स्टैब यूज किया और हवा में गायब हो गया। स्पाइडर क्वीन खुद को बचाने के लिए पलटने में थोड़ी देर हो गई थी। काइजर को अपनी नई असेंडिंग ड्रैगन किक के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस पार्टनर मिल गया था। डैमेज उसके सेट ऑप्शन इफेक्ट से बढ़ गया था। 6% ज्यादा डैमेज महसूस हो रहा था। ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह सही था। यह बस बहुत कूल लग रहा था। उसने इतना ज्यादा डैमेज किया कि एलाइजा की सभी आंखें दर्द से रो पड़ी। इस आदमी को आंखों पर पट्टी बांधो और इसे ली सिन बुलाओ। उस एक लात ने अल्टीमेट स्किल के बराबर डैमेज किया। उसने स्पाइडर क्वीन को गुफा में से धकेल दिया। वह मुंह के बल मिट्टी में गिरी। मौके का फायदा उठाते हुए काइजर ने अपनी बैस्टर्ड स्वॉर्ड निकाली और आगे बढ़ा। एलाइजा को काफी नुकसान हुआ था और उसे ठीक होने में मुश्किल हो रही थी। पहली चोट की वजह से हिल नहीं पा रही थी। वह ठीक नहीं हो पा रही थी। वह बस वहां खड़ी रही जब काइजर उसे ताजे गोश्त की तरह टुकड़ों में काट रहा था। किल नोटिफिकेशन के बिना उसने एक तरफा हमला नहीं रोका, अपनी स्पीड को एक और लेवल तक बढ़ा दिया। काइजर ने अपनी स्ट्राइकिंग स्किल का यूज करके अपनी अटैक पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ताकत में बढ़ोतरी साफ महसूस हो रही थी। उसकी मौजूदगी ज्यादा भारी और खतरनाक लग रही थी। स्पाइडर क्वीन का हर गुस्सा डर में बदल गया जब उसने अपने हमलावर के अंदर एक जानी पहचानी एनर्जी को उठते हुए महसूस किया। काइजर ने असेंडिंग ड्रैगन किक एक्टिवेट करके एक और बड़ा और भयानक ड्रैगन कंस्ट्रक्ट बुलाया। उसने अपना पैर उसके सर पर मारा ताकि उस विशाल मॉन्स्टर का दिमाग गू में बदल जाए। एलाइजा ने कुछ गंदा पीत उगल दिया क्योंकि बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। उसके पैर के पीछे की ताकत ने जमीन और पूरे गुफा सिस्टम को हिला दिया। जिहाद एक सुरक्षित दूरी से एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसे उन मॉन्स्टर्स पर तरस आया जिनसे उसका मास्टर आज मिला था। अपनी आखिरी सांसों पर स्पाइडर क्वीन ने काइजर की तरफ मिन्नतें भरी आंखों से देखा। वह मकड़ी के बार बार एलाइजा नाम पुकारने से परेशान होने लगा था, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड हो। अब जब लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी सैडिस्टिक आदतें हावी हो गई। उसने अपने हथियार अलग रख दिए ताकि नंगे हाथों से मारपीट कर सके। वह इंसानी जुबान नहीं समझ सकती थी, लेकिन स्पाइडर क्वीन महसूस कर सकती थी कि उसे बहुत दर्द होने वाला है। जिहाद ने नंगे घोंसों के मॉन्स्टर के मांस पर पड़ने की आवाज सुनी। उसके मास्टर की बेरहमी ने उसे पीटीएसडी दे दिया था। वह उन हाथों से पिटने का अनजान नहीं था। काइजर के हाथों ने हर सेकंड दर्जनों घोंसे मारे, धीरे धीरे मकड़ी की एचपी कम करते हुए। उसे लगातार एलिजा नाम चीखते हुए सुनकर जिहाद की याद ताज़ा हो गई। उसने वह नाम पहले भी सुना था। एहसास होने पर वह रणभूमि की तरफ दौड़ा और घबराहट में अपने मास्टर से मारपीट रोकने को कहा। उसने काइजर के गुस्से का सामना करने का खतरा उठाया और उस आदमी से घोंसे रोकने की भीख मांगी। काइजर एक बेदर्द मॉन्स्टर नहीं था। उसने अपने गॉब्लिन की बात मानी और एक तरफ हट गया। जिहाद आंसू भरी आंखों से एलाइजा के पास दौड़ा जब उसने उसे आंखें खोलने की कोशिश की। उस छोटे गॉब्लिन को घूरने की मुश्किल से काफी ताकत के साथ स्पाइडर क्वीन को जिहाद को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपना चोगा नीचे किया ताकि उसे अपना टकला सर दिखा सके और उसे याद दिला सके। जैसे ही उसने पहचाना कि उसके सामने कौन है, उस विशाल मकड़ी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। इन दो बॉसेस का एक इतिहास है जो 150 साल पहले का है। वह तब बस एक प्यारी और छोटी स्पाइडरलिंग थी। उसे हमेशा अपना नाम लाइजा बोलने की आदत थी। जिहाद ने पहले कभी ऐसी मकड़ी की प्रजाति नहीं देखी थी जो उसके डिस्क्रिप्शन से मिलती हो। एक झटके में उसने मकड़ी से अपनी यात्राओं में साथ चलने को कहा और वह तुरंत मान गई। लाइजा उसके साथ कई रातों की पढ़ाई और एक्सपेरिमेंटेशन में रही थी। जिहाद को लाइजा का नाम थोड़ा सादा लगा, इसलिए उसने उसके नाम के शुरू में एक ई लगा दिया। एलाइजा अपने नए गॉब्लिन दोस्त से एक नया नाम पाकर बहुत खुश थी। शुरू में उसे अपना पूरा नाम बोलने में मुश्किल हुई, लेकिन जिहाद ने तब से उसे एलाइजा बुलाते रहने का फैसला किया। एक दिन उसे एक ऐसी जगह जाना पड़ा
जो एक बेचारी छोटी मकड़ी के लिए सही नहीं थी। वह जगह उसके लिए खतरनाक थी, उसके छोटे दोस्त के लिए तो और भी। जाने से पहले उसने वापस जल्दी आने का वादा किया। उसने सब्र से अपने दोस्त का इंतजार किया। जहां उसने उसे छोड़ा था वहां से कभी नहीं हिली। एलाइजा पता नहीं कितनी देर तक खड़ी रही, लेकिन उसका दोस्त कभी वापस नहीं आया। दिन बीत गए और चांद कमजोर पड़ गया। सूरज निकलने से चांद छुपने तक उसने हिम्मत रखी। 1 साल बीत गया और उसने इंतजार किया। 10 साल बीत गए और उसने इंतजार किया। 100 साल गुजर गए और वह अब भी इंतजार कर रही थी। एलाइजा उस दिन का इंतजार करती रही जो कभी नहीं आएगा, एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं होगा। वह कैबिन जिसे उसने अपना घर कहा था, समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। आखिर में वह गिर गया और छोटी एलाइजा को वेस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ जाना पड़ा। 1 सदी से ज्यादा सिर्फ इंतजार करने के बाद उसने अपना इरादा पक्का किया और उस जगह गई जहां वह पहली बार अपने दोस्त से मिली थी। वह जिहाद ने दिया हुआ नाम दोहराती रही ताकि वह कभी न भूले। 150 साल बाद जिहाद और छोटी एलाइजा आखिरकार फिर से मिल गए। उनके साइजेस उल्टे हो गए थे, लेकिन एहसास और यादें वही थी। गॉब्लिन की बैक स्टोरी सुनने के बाद काइजर ने बस यही सुना कि जिहाद एक बेकार आदमी था जिसने एलाइजा को छोड़ दिया था। टकले गॉब्लिन ने पल भर के लिए अपना सर उठाया अपने मास्टर को देखने के लिए, फिर अपने बहुत पहले खो चुके दोस्त के लिए रोता रहा। यह मिलन एक सीधा सा सवाल खड़ा करता है। जिहाद 1 या 2 साल के लिए नहीं गया था, वह 1.5 सदी के लिए गायब था। ऐसा क्यों था? जिहाद सच में वजह नहीं बता सकता। अभी वह इसे शेयर करने की उसकी क्षमता से बाहर है। काइजर उसके गोलमोल जवाब से ज्यादा खुश नहीं था। फिर भी वह छोटा गॉब्लिन बस कुछ राज न बता पाने के लिए माफी मांग सकता था। जिहाद की सच्चाई देखकर मास्टर ने उसे और ज्यादा नहीं दबाया। अब जब उसने स्पाइडर क्वीन की उदास कहानी सुन ली थी, काइजर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़े। उसकी ग्रेजुएशन क्वेस्ट एलाइजा को मारना थी। वह एक जरूरी मिशन को छोड़कर अपनी प्रोग्रेस नहीं रोक सकता था। शुक्र है, ऐसा लगता है कि एलाइजा के पास मदद करने का एक तरीका है। उसने जोश के साथ जो उसे पता था वह जिहाद को मॉन्स्टर की जुबान में बताया। उसका प्लान सुनने पर जिहाद ने उस आइडिया को मानने से मना कर दिया। काइजर जानना चाहता था कि वह दोनों क्या बात कर रहे थे। जिहाद ने हिचकिचाते हुए ट्रांसलेट किया। असल में स्पाइडर क्वीन ने जिहाद को बताया कि इंसान को बस उसे चाकू मार देना चाहिए। तुम